आज की जनरेशन में तो बेचारे सब एक जैसे ही दिखते हैं. मेनी ऑफ द फीमेल आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज टिल द टाइम दे हैव नॉट रिमूव द मेकअप. यू कैन नॉट विजुअलाइज बच्चन साहब कि वो ऐसे बैठे हुए एनर्जी में. When you see him walking, you see बच्चन still walking at the age of 82, 83. जो लोग बिहारी कैरेक्टर कर रहे हैं फिल्मों में या वेब शोज में, दे आर नॉट प्रॉपर बिहारीज. वो फेक मत करिए. नवाज भाई से मुझे याद है पहली बार मैं हड्डी फिल्म की शूटिंग के लिए मिला था, मैं एक थैला 12 किलो सब्जी लेके गया था. बिलीवेबल गिमिक अगर कोई कर सकता है पूरे इंडस्ट्री में तो वो सिर्फ कमल हसन साहब कर सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि उसको मेरा मिस कॉल कुरियर से मिलता है, 4-5 दिन बाद कॉल करेगी. ये ज़्यादा हो जाता है. आँख भौएँ जो हैं ऐसे चढ़ जाती हैं. और अगर आप शौक में हो, आप शौक हो और शौक तो नहीं समझ में आता और शौक क्या होता है. तो जिस तरह के जर्नलिज्म भी हो रही है ना, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही फूहड़पन हो रहा है. बच्चन साहब नहीं आते हैं यार बहुत ज़्यादा मीडिया इंटरेक्शन में. कहाँ दूरदर्शन के एक्टर को लेकर के आ रहे हो, कोई ढंग का लेके आओ ना. उन्होंने ये बात कही थी, मेरा नहीं हुआ था, उसके 2 महीने के बाद सारा भाई वर्सेस सारा भाई हुआ. आई डू नॉट नो आउट ऑफ 144 करोड़ की जिन्होंने कभी गाली ही नहीं दी होगी लाइफ में. अनुराग कश्यप जो है उन्हें मुंबई छोड़ दिया. नहीं छोड़ा ना. दिस इज अ फेक रिपोर्ट. सर अभी रोल होने से पहले आपने बहुत जिक्र किया आंखों का. हाँ. एक्टिंग फ्रॉम आईज. तो आप ऑब्जर्व कर लेते हो आंखों को देख के कि हम क्या सोच रहे हैं या हमारी आंखों में क्या चल रहा है थोड़ा बहुत? हाँ, मतलब जैसे अभी मैं ये ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि तुम थोड़े से कंफ्यूज थे इंट्रोडक्शन को लेकर के कि कैसे शुरू करें. करेक्ट. सो यू जस्ट wanted to have it the candid conversation. राइट. बट वो कैंडिड कॉन्वर्सेशन कई बार जैसे ही आप रोल होता है और एक्शन होता है ना, उसके बाद आप भूल जाते हैं कि कैंडिड कैसे करें. राइट. उसके पहले जो कैंडिड है तो वो आंखें बता देती हैं कि तुम सोच रहे हो कि अच्छा हाउ टू स्टार्ट. एनीवेज, नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है. लाइमलाइट लेके पता है मैंने क्या ऑब्जर्व किया आपकी आंखों से हाँ. कि आप बहुत सुंदर इंसान हैं. अरे बाप रे बाप. कमेंट्स में भी आते हैं लुक ऋषि कपूर. ओए वो तो खैर इसलिए थोड़ी दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ बिकॉज आने वाले समय में थोड़ा स्टबल लुक वाले जोन में तुम लोग से इंस्पायर हो करके. बट सर काफी क्यूट लुक है. सॉरी मैं आपको बीच में काफी क्यूट लुक है. ऐसा होता है क्या कि क्योंकि एक अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारी इंडस्ट्री में एक टर्म है टाइप कास्ट. कास्टिंग डायरेक्टर इमेजिन नहीं कर पाते, उनकी इमेजिनेशन ड्रेन हो चुकी है. तो I know. वो सोच नहीं पाते कि इस चेहरे का इंसान एक नेगेटिव शेड भी कर सकता है. करेक्ट. अब वो दरवाजे खुल रहे हैं. बट जब मैंने अपने पेरेंट्स से या अपने दोस्तों से जिक्र किया कि मैं आपसे मिलने वाला हूँ, एक शब्द आया, रोशेस. हाँ. नाउ ये बहुत बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि एक एक्टर को उनके कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है. बट जैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि लोगों ने वही एक इमेज बना रखी है, मार्केट इमेज, कि ये तो वही एक कॉमिक कैरेक्टर. आई थिंक वो अगर नाम कुछ और होता ना, राजेश कुमार नहीं होता ना, तो शायद रोसेश के साथ साथ राजेश कुमार साथ में आ जाता. बट बिकॉज द नेम इज ऑल्सो वेरी सिमिलर ना, तो पीपल स्टिल एंड दैट हेल्प्स देम. वो एक आइडेंटिटी भी बनी मेरी. मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए कहीं ना कहीं सारे जहाँ से अच्छा वाली आइडेंटिटी बनी वो. कि जैसे, और मैं ये कहता हूँ कि ये हमारी इंडस्ट्री ही ऐसी है. ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया हम कर रहे हैं. अब लेट पंकज उदास जी का आज तक वही चिट्ठी आई है, आज तक नहीं आई क्या चिट्ठी? यू नो, फॉर दैट मैटर अमिताभ बच्चन जी का विजय चलता चला गया, राहुल चलता चला गया. बट ठीक है, दे बिकेम स्टार्स, सो द पीपल न्यू देम विद द नेम ऑल्सो. बट जिक्र वही होता है. वो पहला जो स्ट्राइक करता है ना आपको, वो मेरे ख्याल से वो क्या बोलते हैं उसको, लव एट फर्स्ट साइट. राइट. सो आई थिंक दैट रोसेश इज लव एट फर्स्ट साइट. यू कांट फॉरगेट. बट आई हैव मोर साइट्स एंड इनसाइट. ठीक है, एक एक करके खोलते. जब आपने पहले बात की ना कि आपने मेरी आंखें पढ़, मैं डर गया कि आपको मेरे शायद राज नहीं बता पड़ा. अरे नहीं, वैसा वाला नहीं हूँ मैं. मतलब 2-4 दिन रहोगे तो बता दूंगा, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा. तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम खुद ही बताने लगोगे. अच्छा, आप कंफर्टेबल इतना कर लेते हो लोगों को? मेरे साथ ये बहुत मतलब ये है जी कि whomsoever you are, wherever you come from, whatever part of world you are in, whatever achievement you have done in your life, in social perspective, you sit with me for 2 days.
you will say each and everything about yourself. It stays with me. But I know कि हमको कहीं ना कहीं अपने आप को ना निकालना पड़ता है, और हम इतने सराउंडेड हैं ना यूटोपियन वर्ल्ड में कि हम कन्फेस ही नहीं कर पाते हैं बहुत सारी चीजें ना। आप हमेशा, और मुझे ना बहुत ताज्जुब होता है, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, कि मुझे सबसे फनी क्या लगता है कि लोग नहीं समझ रहे हैं कि हम उनको समझ चुके हैं। ओके। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि आपको पता है कि ये बेचारा, इसने यही इमेज बनाई है अपनी। मुझे धर्म जी की बात बहुत अच्छे से याद है, जब मैं तेरी बातों में उलझा जिया कर रहा था ना, तो उस समय बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बोली थी, एंड विच अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस। ही सेड कि यू नो, फर्स्ट हाफ ऑफ व्हाटएवर फिल्म इंडस्ट्री, आई वाज ट्राइंग टू मेक नेम धर्मेंद्र। ओके। सेकेंड फेज मैं धर्मेंद्र के लिए काम करने लगा। ओके। बच्चन साहब, ये जो पूरा एरा है, बच्चन साहब इज वर्किंग फॉर बच्चन साहब। राइट। यू कैन नॉट विजुअलाइज बच्चन साहब कि वो ऐसे बैठे हुए एनर्जी में। When you see him walking, you see Bachchan still walking at the age of 82, 83. So, वही धर्म जी का भी है। धर्म जी वही कह रहे हैं कि मैं धर्मेंद्र के लिए काम कर रहा हूँ, अब मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा। तो हम ना कहीं मुझे लगता है कि ये हमारे साथ है कि हम पहले अपने आप में से किसी को बनाते हैं जी, और फिर हम उसी को सपोर्ट करने के लिए फिर अपने व्यवहार को बदल लेते हैं। तुम जो बोल रहे हो क्यूट इंसान, सुंदर इंसान, वो इसलिए क्योंकि एक लाइन मेरी फेवरेट है, खुद की बनाई हुई है, वो सच बता रहा हूँ, जी। that I do not live with baggage, I only live with luggage. ओके। ओके। So I drop it. I've done this is done. But this cannot determine who I am. राइट। मैं जो हूं वो अलग हूं, ये किरदारें हैं, और ये भी जो मैं हूं इस पूरे सृष्टि में, ये भी एक खेल है ना। उस खेल में मैं क्या खेल रहा हूं और मैं क्या पात्र बना रहा हूं, हर क्षण दे डू नॉट रियलाइज दैट men we go through so much of roles we play, we are never come and कि क्या बात है, कितना अच्छा बाप हो तुम, कितना अच्छा बेटे हो तुम, कितना अच्छा, सिर्फ आप अपने प्रोफेशन से ही आपको तारीफ मिलती है। बिल्कुल। But no one in your own house comes and pats and says that thank you so much. There's no gratitude which comes to us, but still resilience है, आप मेंटेन करते हैं उस चीज को कि भाई मतलब जो ये जो थॉट है ना कि बाप और बेटा दोस्त नहीं हो पाते हैं, देन आप ट्राई करते हैं। हाउ डू यू डू दैट? Unless and until you do not break who you are within yourself and come out only as a plain mirror राइट। and reflection to everyone, तब तक कोई भी रिश्ता नहीं बना पाओगे तुम। और मुझे वही लगता है, इट्स ऑलवेज बेटर टू बी अ मिरर। तो मैं बहुत लोगों के लिए मिरर हूं, ओके। कि जहां पे पीपल कम एंड दे टॉक, और मैं उसमें ना लास्ट में मुझे पता नहीं फील होता है अंदर से कि मुझे जेन्युइनली पॉजिटिविटी फील होती है किसी को वहां से निकालने में। अच्छा। और मुझे लगता है कि यार दिस पर्सन नीड्स and this person has to have my support for some time for him to come out of it and make him realize that कुछ खोए नहीं हो, है ना, कुछ भी नहीं खोए हो और कुछ भी नहीं खोओगे, जितना मिल रहा है सब प्रॉफिट है, क्योंकि कुछ भी नहीं था और कुछ तो हुए, तो प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को हम इग्नोर कर दें कि मुंबई आया जहां कुछ नहीं था, किराए के घर से आप अपने घर में चले आए, आपने शादी कर ली, 2 बच्चे कर लिए, बच्चों को पढ़ा रहे हो, ये क्या गेन नहीं है? वेट गेन कर लिए तो मतलब खाली वही गेन दिखता है। सो बट देयर इज, सो जर्नी हुई, फार्मिंग हुई, सारी कहानियां पता ही हैं तुमको, वो फिर बैंकरप्सी भी हुई, बट यही तो खेल है यार। 0 पे 2-4 बार आउट हुए, इसका मतलब थोड़ी कि आपका फॉर्म, मतलब आप क्रिकेटर अच्छे नहीं हो। 3 जून 1999, राइट? डेट सही याद है मुझे। या करेक्ट। यंग राजेश, 2 रास्ते, जेवियर्स का फॉर्म, जेवियर्स का फॉर्म, और थिएटर के 1000 रुपए। 1000 रुपए फिल्म, सॉरी टीवी के 1000, टीवी के 1000, माय बैड। तो टीवी के 1000 रुपए, तो वो जो एक था कि क्या चूज करें, वहां से शुरू करता है थोड़ी सी बात।
हाँ तो वो मतलब वो वैसे वाले कस्प में था आदमी कि किस रास्ते पे निकलेगा, जी ये नहीं मालूम था कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है आपकी जिंदगी में, यही आपका मेन आमदनी का जरिया हो जाएगा। एजुकेशन जिस लेवल पे चल रहा था तो डेफिनेटली इट लेड टूवर्ड्स बीइंग प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ फॉर सिविल सर्वेंट, बट आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले मैं 12th में एनडीए एग्जाम भी दे चुका था। ओके बट वहाँ भी जा करके मेरे अंदर से मस्करी ख़त्म ही नहीं होती थी। तो एनडीए का एग्ज़ाम दे रहा था, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो ए बी सी डी 4 रहते हैं ना, उसमें ई था नन ऑफ द अबव। तो जितना आंसर दे पाया, बाकी सबके मैंने एन काट दिए और पेपर वापस दे दिया कि वन ऑफ द अबव वो आप सेलेक्ट कर लो भाई। हर चीज़ मैं ही बताता। So I always took everything in a very fun way. ओके Like for example, when I was in second year of graduation, so first year I had scored good numbers. History honors था मेरा हिंदू कॉलेज में। Second year एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैंने लगभग कुछ 35 या 36 ही क्लास किए थे पूरे साल में। मैं शायद इन सब चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ, है ना। वो समझ आपकी जो है वो अवेयरनेस थ्रू आउट अगर आप अपनी लाइफ में रखें ना 12th के बाद से, कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या चीज़ है जो मेरे अंदर से ज़्यादा अपने मतलब ऑथेंटिक तरीके से निकल रहा है या ओरिजिनल तरीके से निकल रहा है, किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ रही आपके अंदर वो चीज़ ढूंढने की। इफ़ यू कीप दैट मच अवेयरनेस देन यू नो वेयर यू आर शेपिंग। वो अवेयरनेस नहीं थी मेरे अंदर। ओके मेरे अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हावी ज़रूर था। तो जब ये लगा कि फिर मुंबई आ चुके हैं, मतलब यहाँ पे दिखा थिएटर का वो पूरा एक फ्लो दिखा, शाम को भवंस कॉलेज में जा कर के बैठ के प्ले रिहर्सल्स देखना, वो सब हुआ, तब मुझे लगने लगा कि हाँ मतलब आई कैन एंड इट वाज ऑलवेज कि आई डू नॉट नीड टू गेट ट्रेन्ड, नेचुरली मेरे अंदर एक्टिंग आ रही है, बट मैं जब करने जाता हूँ तो बहुत सीरियसली करता हूँ, और शायद वही मेरे लिए ट्रेनिंग ग्राउंड था। कि मैंने कभी उस कैजुअल अप्रोच नहीं रखा, इसलिए कैजुअलिटी नहीं हुई। वो मुझे दिखा कि हाँ मतलब जब मुझे मौका मिला है तो कर दूंगा अच्छे से। सो उस समय यही दो राहे पे आदमी खड़ा था कि अब मास कम्युनिकेशन वाज वन वे, आई कुड गो बिकम अ जर्नलिस्ट। सी एट दैट टाइम इफ यू नोटिस, पता नहीं तुम कब पैदा हुए हो? 95। बोले तो तुम 4 साल के थे व्हेन यू वर इन नो फॉर्म, आई वाज इन यूनिफॉर्म। तो वो उस समय का दौर में सब कुछ इवॉल्व हो रहा था, मार्केट इवॉल्व हो रहा था, अपना देश इवॉल्व हो रहा था, जीसीज इवॉल्व हो रहे थे, सिर्फ दूरदर्शन से एक प्राइवेट चैनल की तरफ आप जा रहे थे। तो बहुत सही समय पे एंट्री हुई थी। ऑल दोज पीपल हु इन माई जनरेशन, ऑल दोज एक्टर्स हु हैव वर्कड, वी ऑल हैव वर्कड इन टेलीविजन, टुडे ऑल ऑफ देम आर वर्किंग, राइट, because we were in a very right phase, we entered the industry. So हम बहुत easily absorb हो गए थे टेलीविजन वाले सिनेरियो में। ओके जो फिल्में गए उनको फिल्में मिली, लेकिन जो हम लोग थे कि भाई अभी तक 3,000 रुपये महीने में काम चल रहा था, सडनली आप टेलीविजन कर रहे हो और आप 7,500 कमा रहे हो, तो लग रहा है कि इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। सो आई नेवर थॉट कि ये दिस मनी विल मल्टीप्लाई। 2,500 से शुरू किया था, फिर गिर करके 250 पे आया था पर डे। फिर बहुत समय तक 250 पर डे चला, फिर 500 चला, फिर 750 कैश पे चला। फिर उस समय कन्वेंस पे भी कई बार जिंदगी काट लेते थे हम लोग। अच्छा, कि मतलब कन्वेंस आपको मिला हुआ है और 100 रुपया 200 रुपये मिलता था कन्वेंस, वो तो बाद में फिर सारी चीज़ें ख़त्म हुई थी। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने एक्टिंग सीखी ही दूरदर्शन पे यार। मैंने जितना दूरदर्शन किया है उसी में मुझे लाइट समझ में आया, उसी में मुझे लाइन समझ में आए। एक्टिंग तो बहुत बाद में की मैंने, पहले तो मैं ये जो क्राफ्ट है ना यही समझने में, एंड थैंकफुली आई वाज बीइंग पेड टू डू दैट। अगर मुझे पैसा दे करके सीखना पड़ता तो शायद मैं एक्टिंग इस लाइन में नहीं आता। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना रियल स्पेस में सीख जाते हो ना, वो थ्योरी में नहीं हो पाता है। जी सर, अब मुझे पूछने पर स्ट्राइक चेंज करता है। मैं ये समझना चाह रहा था कि जैसे कि कोई भी होता है वो एक्टिंग या तो स्कूल कॉलेज से शुरू कर देता है, फैमिली बैकग्राउंड होता है, आपको कहीं से नहीं, आपने नहीं, मेरा स्कूल से तो था। अच्छा, हाँ, मैंने पहला प्ले ही नर्सरी में किया था।
सो वो मुझे मालूम नहीं था क्यों करवाया गया था, बट आई वाज टॉल टू माय क्लास ऑल्सो, तो उसमें आई रिमेम्बर वो पेंसिल से पूरा मूंछ बना क्या करके- कैरेक्टर था आपका उसमें? पता नहीं, वो फोटो मेरे पास कहीं रहा होगा, अच्छा। आई जस्ट हैव टू फिगर आउट, अगर होता मैं भेजता हूँ तुमको वो फोटो। वो यस। हालांकि उसमें भी प्रोफाइल है, उसे मैं नहीं पता था, तो ऑडियंस के जहाँ लोग बैठे हुए थे तो शायद नर्वस था मैं, तो मैं पीठ दिखा करके खड़ा, तो बड़ा दूसरा ही नेपोलियन बोनापार्ट बना होता है। ओके। तो वहां से शुरुआत तो हुई थी, बट इट वाज ऑल वेरी, Yeah. आई सेड हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर, इट वाज नेवर। तो एक डेडिकेशन होता है हम्म। जो तो आपके लिए क्या था वो कि एक्टिंग में क्योंकि कहीं ना कहीं आज अगर हम देखते हैं किसी को एक्टर बनना है, एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। मेरे दोस्त भी एक्टर बनना चाहते हैं, एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं मुझे कि थोड़ा तो आपके लिए कितना इजी था इंडस्ट्री में आना, जस्ट बिकॉज ऑफ लुक, बॉन्ड, क्या था वो? यार मैं नहीं कहूंगा कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हाँ, मुझे, exactly. एज आई सेड दैट वी entered at a right time, so we were absorbed in the system very well, because they were looking out for new faces, there were dearth of new faces, plus वो टेलीविजन का वो भी दौर था कि इनको हर आदमी और औरत खूबसूरत चाहिए थे, यू नो, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। और जो थोड़े से भी एवरेज लुकिंग पीपल थे या यू नो थिएटर बैकग्राउंड, जैसे उस समय के मुझे याद है कि पीपल कमिंग फ्रॉम एनएसडीवी, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स थे, दे ऑल वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद द फैक्ट दैट यार मतलब हमको प्यून ही का रोल मिलता है, हमें यही मिलता है। दे वर नॉट टेकन, यू नो, कि भाई ये ट्रेंड एक्टर्स हैं, ये एनएसडी से हैं, इन्होंने जीवन के 3 साल 4 साल थिएटर को दिया है, ये जो आपको करके दिखाएंगे ना, ये हम नहीं कर सकते हैं। मतलब आई ऑलवेज यूज टू फील वेरी बैड फॉर देम, कि व्हाई आरंट दे बीइंग रेस्पेक्टेड टू दैट एक्सटेंट, दे हैव गिवन देयर लाइफ टू इट। तो वो दौर जो था ना, उसमें ये चीजें बड़ी अजीब सी थी यार, कि मतलब एक आपको खूबसूरत होना जरूरी था। हालांकि हम सब दिखते अलग थे, आज की जनरेशन में तो बेचारे सब एक जैसे ही दिखते हैं, है ना। ऑल मेनी ऑफ द फीमेल आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज टिल द टाइम they have not removed the makeup. 0 साइज फिगर, एक हाँ, बहुत मुश्किल हो जाता है, वो बनता ही नहीं है, वो आइडेंटिटी नहीं बनती है कि, तो वो एक उस समय यही था कि जब कस्प पे था आदमी, तो लगा कि यू नो वी आर गोइंग राइट। और मुश्किल क्या कहूँ मैं तुम्हें, कि मुश्किल अभी you should land at right, everyone has a different experience, मैं बड़ा उसको जनरलाइज करके इसके लिए एक मोटिवेशनल टॉक नहीं बन सकता है। हर किसी का, मतलब मैंने नहीं किया स्ट्रगल, मैं तुमको सच बता रहा हूँ। अब दोपहर को उठ करके मैगी खाना और शाम को तक क्रिकेट खेलना, और फिर रात को सोचना कि अच्छा कल चले जाएंगे यार, देखते हैं किसी प्रोडक्शन हाउस में हो जाएगा। उस समय तो एक फोटो ही लेके घूमते थे, उसके पीछे आप नाम नंबर सब लिखते थे, तो वो स्ट्रगल ही था। फिर फोटो जब पहुंच जाती थी तो ये कॉन्फिडेंस जरूर था कि बुला तो लेंगे एक बार, क्योंकि फोटो एक्चुअली अच्छी खींची गई थी। तो मुझे मालूम था कि 2 ही 3 फोटो खिंचवाए थे, बट मुझे मालूम था कि ये इस पे बुला तो लेंगे, उसके बाद तो फिर ऑडिशन और सारी चीजें हैं ही। बट मैं सॉरी आपको बीच में रोकूंगा, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपने 25 साल से एक भी फोटोग्राफ पोर्टफोलियो नहीं Portfolio नहीं बनवाया, करवाया। 2 फोटो तो हमेशा ही करवाए थे। ठीक है। तो शुरू में स्टूडियो 90 से इस्कॉन के सामने, वहां पे 2 फोटो खिंचवाए थे मैंने, वो आज भी होंगे उनके पास। सो वही 2 फोटो पे काम मिला था। फिर उस सेट पे जब मैं पहुंचता था तो वहां पे वर्किंग स्टिल मिल जाते थे, तो वो फिर 20 रुपया 30 रुपया दे करके उस बंदे से वर्किंग स्टिल निकाल करके फिर वो आगे बढ़ा देता था, क्योंकि उसमें आपके कॉस्ट्यूम चेंज हो जाते हैं ना। घर के कपड़े उतने थे नहीं कि आप अलग अलग कपड़ों में फोटो खिंचवा सको, तो कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, और हमेशा ही कहता हूँ लोगों को, कि अगर तुम्हारा एजुकेशन कंप्लीट हुआ है ना किसी भी लेवल पे, दैट विल ऑलवेज हेल्प यू टू सर्वाइव थ्रू दिस स्ट्रगल, ट्रू, एंड दैट विल ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू गेट। बिकॉज मतलब आपके पास या तो जब आप पढ़े लिखे बहुत होते हो तो आपको कहीं भी उठा के बैठा दिया जाता है, यू कैन टॉक और यू कैन एटलीस्ट ग्रास्प विद व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। But if you make me today sit with a person from IIM Ahmedabad or Harvard or Cambridge, जो मतलब those who are running big corporate houses, I cannot have conversation. I can only have conversation at a human level where I break him. राइट।
and where he will talk apart from being I am. कि जहाँ वो बोलेगा हाँ पता है क्या है राजेश, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम फीलिंग दिस, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, इस जोन में लेके आ जाऊंगा मैं. लेकिन कॉमन कुछ नहीं होता है. सो मुझे ये लगता है कि द बेस्ट इज कि दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव स्टार्टेड स्ट्रगल. Keep awareness about the kind of people you meet, the kind of people you sit with. That determines the kind of role you will get. है ना, तुम शाम को किनके साथ उठते बैठते हो ना जी, ये तुम्हारी पर्सनालिटी डिफाइन करेगा. तुम कैसे चलते हो, बिकॉज अल्टीमेटली आप एक्टर हो, अल्टीमेटली आप देयर इज हैज टू बी अ पर्सोना. राइट. आप शुरू में आपको आडंबर करना पड़ेगा, बाद में जैसे फॉर एग्जांपल जब आप स्ट्रगल कर रहे थे और ऑटो से जा रहे थे, उस समय का परसेप्शन अलग होता है. आज आप किसी के जगह पे ऑटो से जाते हो तो कहते हैं क्या डाउन टू अर्थ आदमी है. इट चेंजेस राइट. द होल परसेप्शन. सो actors, they are not realizing कि what perception they are creating. They need to create a perception about themselves, राइट. and for that you need to work on yourself. ट्रू. So मुझे लगता है कि ये जिस दिन तुम क्रिएट कर दिए ना परसेप्शन अपने बारे में, उसके बाद तो तुम्हें हर कोई बुलाएगा काम के लिए, क्योंकि यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं है और घबराने जैसा कुछ भी नहीं है. नॉट लूजिंग एनीथिंग. हमारा कोई माँ बाप नहीं है. सी कास्टिंग पीपल, if we consider them कि अरे हाँ मतलब because they get the project, राइट. but why do you need कि आप कंधा झुका करके उनके पास खड़े हों. एग्जैक्टली. I feel that यार, मैं बहुत सारे कास्टिंग एजेंसी के बाहर खड़ा रहता हूँ और जो कास्टिंग कर रहे होते हैं उनका जो एक तेवर होता है आपसे बात करने का, और आप उनको देखिए तो उन्होंने क्या तालीम हासिल की है. आज वो खाली कुर्सी, तुम वही बोल रहे हैं ना कि पावर 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 का खेल हो रहा है कि तुमको दे दिया कुर्सी. नाउ यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल रादर देन यू आर बीइंग कर्ड विद समवन. आप और सामने वाला बंदा भी, सर कुछ होगा तो बताइए. हाँ. सर प्लीज. वो आराम नगर में यही बेचारापन देखता हूँ मैं. अरे आपको इतना दुख होता है कि कितना ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज है यार. आप यूथ की बात कर रहे हैं कि 62-63% ऑफ इंडिया इज यूथ जनरेटेड, राइट. and you see them lachar and bevas. This is not the India I want to see, or this is not the kind of actors I want to see. True. You have to walk in and you build your own perception. वो होता है कि आपको उस समय जरूरत होती है तो आपका कंधा झुकता है, लेकिन तुम जरूरत हो, तुम इस सिस्टम में तुम्हारी जरूरत है, बट तुमको वो क्रिएट करना पड़ेगा. उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है. वो तुम फ्रस्ट्रेट हो करके रात को बैठा रहे यार इंडस्ट्री में हम लोग को नहीं मिलता यार, उनको मिल जाता है, और फिर सुबह आप उसी विचार के साथ उसी फेस के साथ जब आप किसी के सामने पहुंचते हैं तो कौन काम देगा आपको. यू हैव टू बी प्लेजेंट इनफ टू वॉक इन, यू हैव टू बी कॉन्वर्सेशनल इनफ टू वॉक इन. आप अनपढ़ हो करके और हम अपने एजुकेशन को नहीं ध्यान में रखते हुए हम सिर्फ बोलें कि हम एक्टर हैं, तो कुछ और एक्स फैक्टर भी तो होना चाहिए ना, टू जस्टिफाई दैट ओके आई हैवंट कंप्लीटेड माय एजुकेशन बट दिस इज द एक्स फैक्टर व्हिच इज देयर. एंड देयर आर पीपल हु आर डूइंग so well in life who have that X factor. But मेरा दोस्त है जो जिसने कुसुम डायरेक्ट किया था, अनिल वी कुमार. I have seen that man from a spot boy becoming the best director in Balaji, and today he's a producer. Wow. I have seen that man. I have seen people, लक्ष्मण उतेकर सर जिन्होंने छावा है, उनकी तो पूरी कहानी बाहर है ना. अजय राय जो आर मोशन पिक्चर्स में जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ बतौर एक्टर, दैट गाय इज 10th पास बट ही नोज द नैक ऑफ, ही नोज द बिजनेस. ट्रू. बट परसेप्शन तो बनाया कहीं ना कहीं कि आज भले वो 10th पास है लेकिन जो एक्स फैक्टर उनके अंदर है वो मेरे अंदर नहीं है. बट उनके काम में आप वो चुंबक बन गया वो आदमी ना, तो आप मैग्नेट बन जाओ कि लोग आपकी तरफ आ जाएं. तो मुझे यही लगता है कि इसका कोई इसमें भय जैसा कुछ मत रखना जी. एक चीज जो बहुत मूल समझ में आता है वो ये कि ऑल्टरनेट जरूर तैयार रखना जी. बिफोर यू गो इनटू सम काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज और डिप्रेशन और एंजाइटी और एनी नेगेटिव इमोशन बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग वर्क.
you should be smart enough to change the track. And the day you change that track, तुम सही जगह लैंड करोगे. बट सॉरी मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, आपने एक समय पे अपना ट्रैक चेंज किया था, वो तो कॉन्शियस डिसीजन था, राइट? हाँ. बट एज एन एक्टर वो हमेशा से रहता है. मैंने एक चीज देखी, ऑब्जर्व की है, जैसे मैं सेल्स बैकग्राउंड से आता हूँ, ठीक है, मैं कॉर्पोरेट में काम किया हूँ 10-12 साल. इफ आई यूज दैट नॉलेज हियर इन दिस इंडस्ट्री, तो वो काम करती है. हाँ. वो सेल्स हमेशा काम करती है, जो भी स्किल से मैं आता हूँ. जो मेरे साथ नहीं हो पाया था, मैं मैथ्स नहीं वर्क किया. हाँ. ओके, सो मुझे उस पर जानना है कि आपने जिक्र किया कि आप किसी IIM अहमदाबाद के आदमी से नहीं बात कर सकते, पर यू आर आल्सो एन फॉर्मर और एक्स एंटरप्रेन्योर, राइट? यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम, राइट? शायद इसी वजह से मैं नहीं कम्युनिकेट कर पाया, बिकॉज मुझे लगा कि ये जो एजुकेशन है ना, और इन लोगों ने जो दिया है, वो शायद मेरे अंदर वो एजुकेशन पूरा नहीं हुआ है. एंड द gap of communicating was because I was not, their training is different. Right. But if you ask them to do Rosesh, they won't be able to do, na? So, True. but that doesn't mean that they are not good. True. So, मैं वो नहीं इसलिए कर पाया, communicate कर पाया, because the sharks I was thrown to, on social entrepreneurship और बहुत agro entrepreneurship, जो भी word use कर लो तुम, उस वाले में शायद उनके सिस्टम के लिए मैं थोड़ा अर्ली था. ओके, क्या बिजनेस मॉडल था आपका, अगर आप बता सके? यार मेरा बहुत सिंपल बिजनेस मॉडल था, बहुत दिल वाला बिजनेस मॉडल था. द कॉन्सेप्ट वाज मेरा फैमिली फार्मर, ठीक है, व्हिच सेज दैट यू हैव फैमिली लॉयर, फैमिली डॉक्टर, व्हाई कांट यू हैव फैमिली फार्मर? ओके, एंड आई वाज वर्किंग मोर ऑन द सॉइल रादर देन ऑन द प्रोडक्ट. सो माय थिंग वाज कि द मोमेंट यू एनरिच द सॉइल, the product which comes out of it is also, it has everything in it. And I also realized that it's the time when we have to stop educating farmers and start educating consumers. No. तुम अवेयर नहीं हो, इस वजह से ये लोग कंपेल्ड हैं वो चीज तुमको देने में. आज के ही न्यूज़पेपर में है कहीं पे, नहीं मैंने न्यूज़पेपर या कहीं पे पढ़ा था, एक गांव है महाराष्ट्र में कि 15 दिन के अंदर 300 लोगों के बाल झड़ गए. हाँ, वो यस पढ़े थे कहीं. गेहूं का प्रॉब्लम हुआ था जी. कि उसमें एक पर्टिकुलर सेलेनियम में, पता नहीं, आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट टेक्निकल वर्ड, तो वो ज्यादा मात्रा में थी, बिकॉज वो गेहूं पुराना था और एडल्ट्रेटेड था, और उसकी वजह से 300 लोगों के बाल झड़ गए एक साथ ही, जी, पूरे मतलब जिन लोगों ने भी कंज्यूम किया. सो जब मुझे ये पता चला आज लोग क्यों कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज आप अवेयर नहीं है. तो कॉन्सेप्ट यही था कि आई created a subscription model that there are set of farmers who are not organic, ठीक है, who are not chemical. They are absolutely relying on natural resources to grow the whatever you are consuming, and that has more power than a person who is growing organic or a chemical. Or reason is कि organic content in the soil 9 inches to 1 feet has to be 2% according to UN study. Okay. 62 to 63% of India, the organic content today has gone down to 0.58%. Oh. So within 7 to 10 years, if you do not revive the soil, the soil changes into sand. Now that sand back to soil will take 150 years. So you will lose around 62% of land to, desert. Okay. So when you have this much of awareness, what do you act? You act on the soil. Because आप अपने बच्चे पैदा कर दिए हैं यार, उनको खाने के लिए भी तो चाहिए. अब 62% मान ले कि सॉइल गायब हो जाता है, 144 करोड़ की आबादी है, हम कहाँ से लेके आएंगे? This is a very big problem, sir. ठीक है. और मिट्टी को मिट्टी सिर्फ 2 ही चीज बनाती है, एनिमल वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट. देयर इज नो थर्ड थिंग ऑन द प्लैनेट. एंड टेल मी वन थिंग विच हैज नॉट कम आउट ऑफ मिट्टी. सही है. So why aren't we paying attention to the basic of it? So when I met Sadhguru या when I was part of Rally for River या Save Soil, तो इसके बीच की जो कड़ी थी, उसमें यही समझ में आया है कि यार हम लोग एग्रीकल्चर सफर क्यों कर रहा है. उसका एक ही सबसे बड़ा कारण है कि एग्रीकल्चर में अभी तक ग्लैमर नहीं घुसा है. राइट. जिससे आपसे बात कर रहे हैं तो ये तो समझ में आया कि इस प्रोजेक्ट में आपका दिल था, दिमाग भी आपने लगाने की कोशिश की. फेल कहाँ हो गए? फेल हुआ कि मैं फंड रेज नहीं कर पाया सही समय पे, क्योंकि जो
दिल मेरा जो लगा था, लोग ना उसी दिल को नंबर में देख रहे थे, और वो नंबर मैं उनको कह रहा था कि यार ये नंबर ना अचीवेबल है, इसके तरीके ऐसे हैं, लेकिन उनको बहुत सारे सवालों का जवाब शायद मैं भी नहीं दे पा रहा था, बिकॉज मेरा वही अगेन, जैसे मुझसे किसी ने बोला था कि आप बूटस्ट्रैप्ड हैं, या पहली बार मुझसे किसी ने पूछा था कि बर्न कितना है, तो मैंने कहा यार खेत में आग लगी है, 3-4 दिन पहले उतना बर्न हो चुका है, आधा खेत जल चुका है मेरा, लिटरली बर्न हुआ था। सो मुझे नहीं आइडिया था यार ये सब शब्दों का कि ये एक एवोल्यूशन चल रहा है, यू नो, कि ऐसा ऐसा नया कुछ बहुत कुछ हो गया है। तो आई वाज़न्ट स्मार्ट एनफ टू पुट, आई वाज वेरेवर आई वेंट आई स्पोक माय हार्ट, राइट, and that was the failure, because these are corporate people, they want to see the numbers. I had numbers, I had kind of business break even कर दिया था, फेल होना शुरू हुआ मेरा टेक। और मैं ये बात हर किसी को कहना चाहूंगा, टेक्नोलॉजी अगर नहीं समझ में आए ना तो मत कूदो, क्योंकि आज हर दूसरे घर में मीडियोकर टेक्नोलॉजी बनाने, ऐप बनाने वाला और वेबसाइट बनाने वाले लोग बैठे हुए हैं। ठीक बात। और मैं उसी में ट्रैप हुआ, उसमें समय ही पैसा है ना जी। और मैं 6 महीना लूज कर गया, बिकॉज दैट मैन टुक अस फॉर राइड। जो आपका ऐप, जो आपका ऐप डेवलपर था, अच्छा डेवलपर था जो आपका, उससे हम बात कर रहे हैं कुछ, वो क्या कर रहा है कि जो ऐप बना हुआ है, जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है, उसी में थोड़ा सा मॉड्यूल करके तुमको भेज दे रहा है। ओके। फिर तुम उसको फंक्शन कर रहे हो, तुम टेस्ट रन कर रहे हो, चल ही नहीं रहा है। फिर तुम इसको एंड्रॉयड पे डालो, तुम इसको एप्पल पे डालो, उसके अपने प्रोसेस होते हैं। बिल्कुल। सो उसमें ना समय चला गया और मैं बिजनेस कर नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं साइमल्टेनियसली ये कर रहा हूँ और ये भी कर रहा हूँ। रीजन वाज आई हैड टू स्टॉप दिस, बिकॉज यहाँ पे ना व्हाट्सएप पे मैनेज नहीं हो रहा था। ये इतना मैनुअल हो गया था और संख्या बढ़ रही थी ना कि आई हैड टू शिफ्ट। सो आई टुक दैट 1 month पॉज एंड आई टोल्ड एवरीवन कि ये महीना आप संभालिए, हम अगले महीने आ जाएंगे। बट वो अगला महीना करते हुए वो 4-5 महीने वो ले गए। जब बिजनेस नहीं दिखा और आप प्रेजेंटेशन के लिए गए तो वहां पे गैप हो चुका था। सो दैट्स हाउ, सो एवरीथिंग वाज देयर, यू नो, एक साइड से नहीं था, इट वाज लाइक फ्रॉम ऑल ओवर। तो ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पे, कितना इन्वेस्टमेंट था, इफ यू कंफर्टेबल शेयरिंग, कि वो कितना लॉस हो गया बिकॉज ऑफ वन डेवलपर? So the business happened later on. राइट। The loss started from the field, from the farm. जब 20 एकड़ जमीन किराए पे ली थी और 3-4 साल तक पूंजी लगा दी थी जी, और सारा सिस्टम खड़ा करने की कोशिश की थी, क्योंकि पहले मैं उगा करके बिजनेस करने वाला था जी। मेरा फैमिली फार्मर ये उगाने वाला जब चला गया, लेकिन आप खेत नहीं छोड़ने को तैयार थे, देन मेरा फैमिली फार्मर हैड हैपेंड। सो वहां उगाते उगाते और ये सारा कुछ करते करते लगभग समझ लो कि 2.5-3 के आसपास का गया था। ओके। अगर आप कुछ ग्लैमरस, कुछ फैशन इंडस्ट्री में कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ क्रिएट कर देते उसमें से, ओ आई हैव गॉट दिस जूट स्टफ, या अब हुडी और सम, ओह माय गॉड, तो फिर वो अलग हो जाता है। यहाँ तो देखिए भाई, सुनो, जो खा रहे हो ना उसमें इतना % ये केमिकल है, इतना % ये केमिकल है, तो तुम जो खा रहे हो ये इसका यही प्रॉब्लम है। मैंने अगर अपना ऐड भी किया था ना तो मैंने सर्टिफिकेट निकाला था, सॉइल टेस्ट करवाया था, और सॉइल टेस्ट में जो मेरी सब्जियां थी उसमें से मैंने कुछ 5 या 6 सब्जियों का रैंडम चेक करवाया था और 19 केमिकल का जांच करवाया था। अच्छा। जो कि सब्जियों में नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लो कि कॉपर परमिसिबल गवर्नमेंट लिमिट 30 है, या लेड का 30 है, 20 है, 17 है, कुछ ऐसा करके है। तो मेरी सारी सब्जियों में जो केमिकल प्रेजेंस आया वो 0.01 आया। मैंने कहा अभी मुझे क्या ब्रांड बनाना पड़ेगा इसका कि ये आप तुमको 0.01 केमिकल दे रहा हूं भाई। अब तुमको सिंपल सा बताते हैं कि तुम आज के बाद ना शायद चावल रोटी खाना छोड़ दो। मैंने तो छोड़ दिया। रीजन इसकी, चावल में डाइटरी फाइबर उसके हस्क में होता है, छिलके में बाहर। ठीक है। तुम वो खाते तो नहीं हो, हाँ, उसका ब्राउन कलर का हटाते हो तब चावल निकलता है, उसमें 0.2 फाइबर है। ओके। आटा कितना भी अच्छा हो, जितनी बड़ी भी मार्केटिंग कर लें, आप पैकेट उठा करके पीछे लेबल पढ़ लीजिएगा, मैक्सिमम डाइटरी फाइबर गोज टू 1.2, 1.4। You start eating what was grown in India at 10,000 years back, which is available in the market, is millet. True. You know how much dietary fiber millets have? It starts from 6.5 and goes to 13.5. You know how much protein 100 gram any millet? So there are major 5 millets. Okay. But marketing किसकी हुई है? 3 millet की, बाजरा, जवार, रागी।
इसका डाइटरी फाइबर मैक्सिमम 3 है। ओके और मैं जिस मिलेट की बात कर रहा हूँ, जो हमारा हिस्सा था, वो 5 मिलेट है, फॉक्सटेल, लिटिल, कोदो, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप। ये पांचों मिलेट में डाइटरी फाइबर 6.5 से 13.5 जाता है। सर ये इसमें नाम प्रोटीन जो है, बताएंगे? अब मैं फिर से बताता हूँ, हाँ। प्रोटीन जो है वो 14 से 20 ग्राम जाता है 100 ग्राम में। तुमको क्या जरूरत है प्रोटीन पाउडर पीने की? एग्जैक्टली, तो फिर प्रोटीन पाउडर को जो मार्केट किया गया है, कब यही लेके आया था मेरा फैमिली फार्मर, कि फैमिली के लिए आप अच्छा ही सोचते हो ना दोस्त, तुम मुझे रिसर्च करने, तो मैं कर रहा हूँ वो काम, तुम बस खाली मार्केट दो। मतलब ये तो बहुत रेवोल्यूशनरी है कि अगर मैं 6,000 का प्रोटीन खरीदता हूँ, बेफ क्यों खरीदना है? मतलब अगर ये मिल रहा तुमको है। मालूम है, एक और चीज बताऊं, मिलेट अगर खाते हो ना, मिलेट उगाने वाले किसान से कभी मिलना तुम, उसका जो ऑर्गेनिक कंटेंट मैंने बात किया ना, सॉइल में 2%, मिलेट उगाने वाले किसान का 8 to 13% चला जाता है। और मिलेट उगाने के लिए जिस दिन तुमने एक चम्मच भी यूरिया डाला ना, हाँ वो मिलेट का पौधा जल जाएगा। ओके तो तुम केमिकल फ्री चीज खा रहे केमिकल फ्री चीज है वो, तो कर ही नहीं सकते उसमें। हो। बट डू यू नो, यू डू नॉट नो। सो द होल थिंग इज whatever is marketed, no, do not consume it. राइट। मैं वो नाम पूछ रहा था क्योंकि पांचों मिलेट। यस, तो अगर आप बार्नयार्ड, हाँ ब्राउन टॉप, हाँ। फॉक्सटेल, कोदो एंड लिटिल, ये 5 मिलेट्स हैं। जी। इन 5 मिलेट्स के ऊपर जिन्होंने काम भी किया है वो मिलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से आते हैं। इस गॉट पद्मश्री ऑल्सो, डॉक्टर खादर वली। उन्होंने ही ये पूरा बताया, 170 बीमारियों का रेमेडी है इस मिलेट में। इफ यू, एंड फॉर एवरी बीमारी देर आर सिस्टम यू ईट द मिलेट। सो मिलेट आर नॉट कंज्यूम्ड every day one millet. It has to be eaten in cycle, because different all these 5 millets, they work on different organs. ओके शुगर तुम्हारे बॉडी में जो 5 लीटर खून में, जो हम लोग जैसे ही चावल और रोटी खाते हैं, स्पाइक्स अप, राइट? चीनी स्पाइक अप करता है, बिल्कुल क्योंकि 15 मिनट के अंदर ग्लूकोज निकलता है। मिलेट में तुम 12 बजे अगर खाओगे ना, तो 8 बजे तक तुमको भूख ही नहीं लगेगी, बिकॉज वो चीनी ऐसे फेंकता है, 8 घंटे में करता है। सो तुम्हारा ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाता है। द मोमेंट योर ब्लड शुगर इज अंडर कंट्रोल, यू डू नॉट हैव एनी एलिमेंट। फाइबर है तो तुम्हारा गट का प्रॉब्लम नहीं है, तुमको प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ। बट सर ये नॉलेज है आपको पास, मतलब ये क्यों है कि मैंने एक प्रतीक गांधी जी का इंटरव्यू देखा था, जो स्कैम के एक्टर हैं। उन्होंने कहा कि बहुत कम स्कूल्स इंडिया में, आई थिंक उनके स्कूल में खेती के बारे में सिखाया जाता था। इफ यू हैव दैट नॉलेज, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ I मिलके? went to an institute a week back राइट in Himachal. I won't name the institute, but there are 1,000 students, and I only asked one question before I started my thing, कि तुम लोग को पता है कि टमाटर कितने दिन में उगता है? 1000 बच्चे ग्रेजुएट, एक हाथ नहीं उठा कि टमाटर कितने दिन में उगता, बता दो। गोभी कितने दिन में उगती है? नो आइडियाज। फूल पत्ता गोभी, एनी सब्जी, you know how much Zero. time it takes? It takes 90 days, 3 months. और तुम उस फार्मर को जाके बोलते हो 5 रुपए कम दे दो। 3 महीने से वो सींच रहा है पौधे को, ताकि तुमको 90 सेकंड लगता है भाई फेंकने में। वही वाली बात है ना, कि तुम इतना उसके एफर्ट को तुम बोलते हो कि धनिया फ्री में दे दो। हाँ। मैं बोल रहा हूँ जमीन पे बैठ करके 100 ग्राम धनिया का बंडल बना दो, मैं मान जाऊंगा तुमको। डीप स्कॉट में जी। घासों को हटाते हुए धनिया का एक एक पत्ता चुनना पड़ता है। So this is what I'm saying. Like, Here's the education, sir. so my whole idea when I went to Shark Tank was I wanted to communicate that कि गुरु तुम किसी और प्लेनेट के लोग नहीं हो, तुमने पैसा बहुत कमा लिया है, आपके पास रिसोर्सेज है, आप प्लीज इस तरह के विचार को मार्केट करें। हाँ। आप मुझे हेल्प करें, क्योंकि कुछ चीजें हैं जहां पे मैं कम हूं, मेरे साथ बैठो तो सही। बिल्कुल। बट मतलब ठीक है, अपनी अपनी सोच है अपनी। दिस इज बेसिक ना, रोटी कपड़ा मकान। हाँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आप शादी करवा दीजिए 2 आदमी का, जी। आप पैसा कमा लीजिए पंडित बन करके, लेकिन आपने उन दोनों की शादी में आपने कितना इन्वेस्ट किया अपने आप को? भाई 2 इंसानों को मिलवा रहे हो जी। आप, दोनों इंसान पे कभी काम किए हो? आप जानते भी हो उनको नाम से? नहीं जानते हो। यहाँ तो धरती की शादी हो रही है यार, प्रकृति मतलब अलग खेला खेल रही है। देर आर कॉर्पोरेट हाउसेज, देर आर पीपल हु आर सिटिंग विथ लोड्स ऑफ मनी, राइट।
एक एक % भी अगर ये ऐसे मुड़ के खेती की तरफ चले जाए ना, एक एक एक्टर ग्लैमर की दुनिया का अपना जो वैल्यू है उसको ले करके एक बार खेती की तरफ जाए ना, जिस दिन आपने गन्ने के खेत का परसेप्शन लूटपाट और रेप और मर्डर से हटा करके उसमें कैटवॉक करवाया ना, तब जाके कहानी बदलेगी. वी आर नॉट गेटिंग ग्लैमर इन एग्रीकल्चर एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो इंफॉर्मेशन. आपने ट्राई किया इंडस्ट्री में लोगों को जोड़ने के लिए इसमें? बहुत ट्राई किया, बहुत समझाया. भैया मैं तो लोगों से मिलता हूँ तो मैं सब्जी लेके जाता हूँ. उस समय तो मैं नवाज भाई से, मुझे याद है पहली बार मैं हड्डी फिल्म की शूटिंग के लिए मिला था, मैं एक थैला 12 किलो सब्जी लेके गया था. अच्छा. सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन. अब दाल वाल उगवा रहा हूँ किसी के यहाँ, बर्थडे पे मैं लोगों को देता हूँ यार 4-5 तरह के दाल जो कि बिना केमिकल और खाद के उगाए हुए हैं. What are you? Let's be real. ट्रू, ये तो Basic human. Yeah, it's as simple as that. जिस दिन तुम इंसान बन गए उस दिन सब खत्म हो गया. आडंबर छोड़ दो यार कि तुम क्या हो. नीयत अच्छी थी फार्मिंग को लेके, लोगों को खिलाने पिलाने की एक अच्छी चीज़ की नीयत अच्छी थी, लेकिन डाउनफॉल हुआ जब चीज़ें नहीं वर्क हुई. तो जिस लेवल पे आप थे वहाँ से नीचे परिवार है, दोस्त यार हैं, तो कितना मुश्किल था वहाँ से उठना. और उस दौरान क्या इंडस्ट्री से आपके दोस्त यारों की कुछ मदद मिली या फिर घर ही था जो आपके सपोर्ट में था? नहीं, घर तो पूरा सपोर्ट में रहा यार. घर पूरा सपोर्ट में रहा और दोस्त यार सब लोग थे. लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप उधार ही दे सकते हो ना. तो वो उधार पे तो काफी उधार हो ही गए थे. तो और मैं खुलेआम मांग रहा था. मैं कहा यार नहीं है, लेट मी गेट बैक इनटू इट एंड आई विल पे बैक. इट्स जस्ट अ ट्रांजैक्शन है यार. तूने आज दिया, तू कल लेके जा, खत्म बात. हम लोग इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं ना अपने आप को, क्योंकि बहुत सरल है, सहज है. पेरेंट्स मतलब माय फादर स्टूड बाय, वो देखते चले कि मतलब कब तक हूं मैं, लेकिन कब तक, तू भी चल, कोई दिक्कत नहीं है, गिरेगा उठेगा, हम लोग हैं साथ में. सिस्टर्स वर देयर टू हेल्प. सो लॉट ऑफ पीपल वर देयर, मतलब वर सपोर्टिंग यू. एंड बट गेटिंग बैक इनटू बिजनेस एंड गेटिंग बैक इनटू वर्क, क्योंकि 7 साल टेलीविजन भी छोड़े हुए हो गया था. एंड आई नेवर वांटेड टू देन गो बैक टू टेलीविजन आल्सो, बी ऑनेस्ट. ओके. सो आई सेड कि जब इतना रिस्क ले ही लिया है ना, तो अब लेट मी जंप इनटू वेब एंड फिल्म्स एंड लेट मी सी इफ इट वर्क्स देयर. तो जो मतलब वो फिल्म, मतलब तुमको मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, 24 साल में मैंने 2 फिल्में की थी, सुपर नानी एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2. ठीक है. और मैंने 2022 में जुलाई से लेकर के जब डिसाइड किया कि वापस आना है, थैंक यू जुलाई से लेके दिसंबर में मैंने 4 फिल्में कर दी. और बैक टू बैक 3-3 दिन के गैप पे, क्योंकि वजन बढ़ा लिया था, बाल मुड़वा लिया था, जहां जाऊं रोल मिल रहे. हाँ. लुक बेस्ड कास्टिंग, लुक कास्ट पूरा चेंज, पर्सनालिटी चेंज, आदमी चेंज, रोसे से एकदम दूर. सो दैट वर्कड इन फेवर. सो तो फिर उठता चला गया आदमी यार. फिर मुझे यही लगता है कि अगर तुमने मान लो कि किसी से उधार भी लिया है ना, तुम्हारे घर आकर के तुम्हारा पेट में चाकू तो नहीं मारने वाला है. हम स्ट्रेस जरूर लेते हैं बिकॉज हम, वो इंटेंशन नहीं होता हमारा कि हम नहीं लौटाएं. इंटेंशन ही अगर गलत है तो वो आदमी तो तुमको पहले ही मोबाइल ऑफ करके भाग जाएगा. लेकिन जिस आदमी का घर का दरवाजा पता है, वो आदमी वहीं तुमको रिसीव कर रहा है, तो इसका मतलब कि ही इज ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट टाइम टू रिटर्न. लेट इट हैपन विथ मी, आई विल रिटर्न इट टू यू. सो वो जो जोन है ना, वो मुझे यही समझ में आता. और लोग, मैं रियलाइज किया कि व्हेन दे गो इनटू दैट शेल एंड प्रेशर एंड मेंटल हेल्थ, ultimately they all look up to fan. So I also looked up to the fan, but different kind of fan. लोग बहुत सेंसिटिव नहीं हो गए आपके हिसाब से? छुई मुई हुआ है. नहीं हुए बहुत, कुछ भी बात करो और हल्का सा भी किसी को कुछ हो जाए और आउटरीच. छुई मुई है, बहुत सेंसिटिव है भाई. घर में लोग ह्यूमर नहीं समझता है, और मैं तो इतना ह्यूमर पे रहता हूँ कि. ह्यूमर की बात की, आपको लगता है कि वो जो मुद्दे जिसके आपने जिक्र किया कि हमने कुछ बोल दिया माइक पे, लेट्स टॉक अबाउट रणवीर एंड लेटेंट, क्या वो प्राइम टाइम न्यूज़ थी? नहीं होनी चाहिए ना प्राइम टाइम न्यूज़. इट कुड बी अ न्यूज़ बट नॉट अ प्राइम टाइम न्यूज़ कि मैं 8 घंटा वो देख रहा. उसमें ना वही हो जाता है कि इतना रिसोर्सेज और सोर्सेज अवेलेबल है ना, कि अब वो ये भीड़ है यार, ये भेड़ चाल है, समझ रहे हो. एक तरफ गए तो सब एक ही तरफ गए, एक तरफ गए फिर इधर गए. तो अब जैसे ये वही वाली बात है कि
लोकल ट्रेन के अंदर एक साथ ही घुसते हैं लोग और एक साथ ही बाहर आते हैं, है ना? तो ये सोशल मीडिया वही लोकल ट्रेन हो गई है कि एक ने बोला नहीं कि सब चढ़ गए और फिर एक ने बोला छोड़ा जाने दो तो सब वापस उतर गए, यू नो. सो ये बहुत भीड़ की मेंटालिटी है. आई डो नॉट थिंक कि सी वॉट एवर इन द कोर्ट ऑफ लॉ दे आर टॉकिंग अबाउट, दे आर एब्सोल्युटली टॉकिंग परफेक्ट कि आप थोड़े सेंसिटिव रहिए. सेंसिटिव इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग कि sensitive towards bad humor, but generally you should not take everything so seriously in life. True. That it starts damaging you. यार मुझे बताओ ना कि जितने भी लोगों ने उंगली उठाई या रणवीर के केस में जो सारी चीजें हुई, जो कि ठीक है उसने सही शब्दों का चयन नहीं किया या उस मोमेंट में शायद उस तरह के सराउंडिंग में वो बात कह दी गई. But can you tell me one single person? I mean, I do not know. I know 3-4 of them, but I do not know out of 144 crore कि जिन्होंने कभी गाली ही नहीं दी होगी लाइफ में. तो हम जब तो फिर किस चीज का हम वो करते हैं? ठीक है, पब्लिक डोमेन में बिल्कुल गलत है कि आप अब माइक मिल गया तो अब आप गाली दे रहे हैं. नहीं, ये मत कीजिए. सॉरी, आपस में जो आपको करना है वो कीजिए. और इतना डैमेजिंग मतलब बात ही है अल्टीमेटली, यू नो. इट जस्ट उसने अपोलोजाइज भी कर लिया. अब उससे ज्यादा क्या करते हैं यार? वो भी सीखा ना उसने. उसने सीखा ना. तो सीखने के बाद उसने सीखा कि नहीं सीखा, उसको मौका तो दो पहले ही कि भाई अब कैसा है ये, 1 साल एनालाइज करो उसको. फिर उस बीच में उसने कर दिया तब बोलो कि चलो अब तो बेटा बहुत हो गया, चलो अब जेल चलो. बट एक कोर्ट ने बोला भी था कि यू नो हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे पास बहुत पावर है, लेकिन बिकॉज दे आर यंगस्टर वी डू नॉट वांट देम टू सफर. राइट. लेट देम लर्न फ्रॉम दिस व्हिच इज राइट and which everyone of should us acknowledge, but that doesn't determine that is a bad human being, right, or he has not done a good job. He is known as Ranveer Allahabadia because he has done that kind of a work. Right. जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो everyone needs that platform, and today suddenly नहीं यार, आदमी एक रात में बुरा हो जाता है. आपने कभी कोई काम ही नहीं किया, आपने किसी का दिल नहीं तोड़ा क्या? सीधी मतलब मुझे कई बार आई वाज शॉक्ड कि विराट कोहली ने अनफॉलो कर दिया उनको. इट्स अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड ओनली फैंस. आपने सुना है इसके बारे में? तो ओनली फैंस इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे सर्टेन फीमेल स्किन शोइंग प्लेटफॉर्म, सब्सक्रिप्शन बेस्ड, यू हैव टू पे फॉर इट. पूनम पांडे इज ऑन दैट प्लेटफॉर्म. गर्ल्स अर्निंग मिलियंस ऑफ रुपीज, लाइक बहुत अंधा पैसा है उस पर. ठीक है, सब्सक्रिप्शन मॉडल इंडिया में चलता है. लोग देखते हैं, जाते हैं लाइव. There's a live kind of a stripping on the platform. अरे बाप रे. Yes. And you क्यों नहीं था? मैं लिंक शेयर करता हूँ आपको सर. सिमिलरली लेटेंट भी तो सब्सक्रिप्शन मॉडल था कि आप इट्स मेंबर्स ओनली, कि आप 60 रुपए महीने का दो उस प्लेटफॉर्म पे और मैं अपनी पसंद से वो डार्क ह्यूमर, इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट जस्ट लाइक वाइन, कि आई एम प्रेफरिंग टू इट, मैं वो चूज कर रहा हूँ. तो मुझे पता है आई एम साइनिंग अप फॉर इट कि यहाँ पे डार्क जोक्स और मेरी दादी के ऊपर, पापा मम्मी के ऊपर चीजें होने वाली है. द होल इंटेंट इज टू मेक मी लाफ, नॉट टू मेक मी फील ग्रोस अबाउट माई पेरेंट्स. राइट. और उस तरह का देखो, मेरे लिए अगर तुम बोलोगे, सॉरी तुम्हारा सवाल क्या है मुझे ये बताओ. हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि जब ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां से भी रेवेन्यू आता है हर किसी को, सरकार को भी इनफैक्ट, तो फिर उन पे रोकने लगा के, क्योंकि एक कमर्शियल है, एक मुद्दा है, एक न्यूज छुपाने की चीजें हैं. हम बात नहीं कर रहे कि वायरस आ रहा है, हम बात कर रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज में कि रणवीर ने ये किया, रणवीर का पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन, मीडिया ट्रायल्स. ये जो डिस्पैरिटी है क्यों आता है यार? एक मेरा लास्ट कुछ ईयर का ऑब्जर्वेशन है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का थोड़ा सा चेक ज्यादा बढ़ गया है जी. उसके ऊपर मतलब नजर बहुत ज्यादा हो गई है कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, किस लोग क्रॉस चेक नहीं करते हैं. एक जगह मैंने पॉडकास्ट किया था, उसमें मैंने ये बोला था कि कुछ बिहार को लेकर के बात निकली थी कि बिहारी कैरेक्टर आप करते हैं, मतलब बिहारी भाषा जो है उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि उस तरह के काम फिल्मों में चलते नहीं है, या लोगों को बहुत ऐसे देखा जाता है कि अरे बिहार से है. तो मेरा ये कहना था उसमें, और उसको कैसे डिस्टॉर्ट किया इन लोगों ने. मैंने सिर्फ इतना कहा था कि
जो लोग बिहारी कैरेक्टर कर रहे हैं फिल्मों में या वेब शोज में, they are not proper Biharis. If you are portraying that, then you should have a selection of good kind of Bihari people who knows Bihari. राइट वो फेक मत करिए, बिकॉज वो आपके अगर वो चल गया तो वो डिस्टॉर्ट कर देता है True. कि बिहारीज कैसे होंगे या ये कैसे बोलते होंगे किसी भी लैंग्वेज में। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं हरियाणवी अगर जब तक एकदम पुख्ता ना कर लूँ, आई शुड नॉट अटेम्प्ट इट, बिकॉज इट डाइल्यूट्स दी the image of a state. So मुझे ये लगता है कि वो इस तरह से मेरी बात कही गई थी। अब वो सामने वाले को जाने, उसने आगे पीछे कुछ नहीं सुना, वो पीछे पड़ गया बोल करके कि आप बिहारियों के बारे में गलत क्या बोल रहे हैं। कि तुम्हारा दिमाग सही है, 2 बार आप जस्टिफाई करने गए, 3 बार करने गए, उसके बाद फिर आपने छोड़ दिया कि कोई सेंस नहीं बनता है। सर मैं ये बोला था, कॉमेडी की बात हो रही है, आपका शो सारा भाई वैसे सारा भाई, रोशेश जो एक लंबे समय तक आज भी अगर राजेश कुमार और रोशेश आ ही जाता है, न चाहे न चाहे, तो आपको लगता है कि ऐसे रोल जो हमारी आइडेंटिटी को बहुत ऊंचा ले जाते, बट समटाइम्स वो बैगेज बन जाते हैं क्योंकि उसके बाहर दूसरे देख ही नहीं पाते, क्रिएटिव जो है आजकल की नई जनरेशन जो आ गई है कास्टिंग की, वो उसके बाहर देख नहीं पाती है, तो उसका आपको रोशेश का फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नहीं, फायदा तो हुआ ही यार, रोशेश का तो फायदा आज भी उठा रहा हूँ मैं। फायदा ये हुआ कि आप इतने बड़े उसमें, अगर हम इंडस्ट्री बोलते हैं इसको, और इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने प्रोडक्शन हाउसेस, इतनी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो उसके बीच में एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाना सबसे मुश्किल काम है, वो बन गया। अब इसके बाद इस आइडेंटिटी को हम कैसे इनकैश करें और अपने फ़ायदे के लिए कैसे उठाएं, तो टेलीविज़न में थैंकफुली रोशेश बिकेम पॉपुलर अराउंड 2008-9 आफ्टर 4 years ऑफ इट गॉट गेटिंग ओवर। उन 4 साल में लोग रोशेश जानते नहीं थे, उस बीच में मैं ऑलरेडी नॉर्मल कैरेक्टर करने लगा था, तो नॉर्मल कैरेक्टर कर रहा था और रोशेश पॉपुलर हो रहा था, साइमल्टेनियसली चल रहा था, तो कभी ऐसा काम को लेकर इशू नहीं हुआ था। इनफैक्ट मिसेस मिस्टर शर्मा से फिर जब मैंने मेन लीड शुरू किया तो 2015 तक फिर मैं मेन लीड ही करता चला गया, एंड आई डिड ऑल काइंड ऑफ कैरेक्टर्स पॉसिबल इन टेलीविजन। व्हेन इट कम्स टू सेकेंड फेज आफ्टर 2022 की अगर मैं बात करूं, 21-22 की, तो 2022 से वो थोड़ा डिस्टर्ब किया था कि जब भी मैं ऑडिशन के लिए या कुछ गया हूं तो लोगों ने बोला है कि सर सब कुछ सही है, परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन इमेज कैसे ब्रेक करें जी। so that was a challenge, but thankfully that also got over. In last 2 years I would say I've done approximately 11 different characters and 11 different shades of mine. एंड वो अब उसको मैंने अपने ही एडवांटेज के लिए ये कन्वर्ट कर लिया है कि यही आदमी है जिसने रोशेश किया था और ये आदमी ये कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसका रेंज है। सो यू हैव टू फर्स्ट शोकेस दैट रेंज, बट उसमें एक डेफिनेटली दैट जैसे अगर मान लीजिए कि मैं फ्रीडम एट मिडनाइट में लियाकत अली खान साहब का रोल किया था जो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, सो वहाँ पे चैलेंज ज़रूर था, बिकॉज वहाँ पे आप एक स्टेट्समैन का कैरेक्टर कर रहे हैं, पर्सनालिटी आपकी सूट कर रही है, बट इमेज आपका रोशेश का है, वो एक चैलेंज था। तो कई बार आपको अपने एक्टिंग टेक्निक पे काम करना पड़ता है इन सच अ वे दैट आप उसको फॉल्सिफाई कर दो, उसको मिटा दो और आप एक नया किरदार खड़ा कर दो। And people like, makers like Nikhil Advani, Anurag Kashyap, thank God they do not have any baggage. And that gives you so much of importance and respect, the kind of work you want to do. From Mohit Suri to Anurag Kashyap to Nikhil Advani. I mean, now I'm working with लगभग कह लो कि A-listers, मतलब जो फिल्म के, जानकार लोग। बिल्कुल। तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस हो रही है आपकी, एंड दैट गिव्स यू अ वेरी गुड हाई। राइट। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि उतना ज़्यादा टाइप कास्ट होता है, बट एक चीज़ तो पता नहीं, मुझे लगता है कि कास्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो मैं यही कहूँगा कि हमारे जैसे लोग जब कास्टिंग आज भी ऑडिशन देने जाते हैं, ठीक है,
इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, क्योंकि भाई डायरेक्टर आपको नहीं जानता है या आपके पुराने काम को देखा है बट आज विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आज की पर्सनालिटी आपकी अलग होगी, आपके पास अब सफ़ेद दाढ़ी है, तब आपने रोसेश किया था, तब आप 25-26 साल के थे। तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो उसमें एक ही चीज़ मुझे जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है कि जब आपकी कास्टिंग नहीं होती है तो मेकर या कास्टिंग डज नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेइंग दैट व्हाई इट डिड नॉट वर्क. ओके. They take an actor for granted, and which is very wrong. सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा. मैंने कास्टिंग में कुछ टाइम काम किया हुआ है और मैंने यही बात अपने सीनियर से एक बार पूछी थी. तो उनका जवाब आया था मुझे इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए कि उन्होंने कहा कि इतने सारे एक्टर्स अप्लाई करते हैं, अगर मैं इंडिविजुअल एक एक इंसान की परफॉर्मेंस देख के किसी भी रीजन से उनको फीडबैक दूंगा तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम और बहुत डेडलाइन बेस्ड. आई एग्री टू इट कि भाई इतने लोगों को, लेकिन एक प्रोजेक्ट में आप 1000 लोग का ऑडिशन तो नहीं ले रहे हैं ना. ट्रू. भाई आप पहले तो बुलाते हैं कि हाँ शॉर्ट लिस्टेड है. जी, शॉर्ट लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि लिस्ट शॉर्ट किया आपने, तो 25 को शॉर्ट लिस्ट किया होगा, 20 को किया होगा. अब 25-20 में अगर आप 25 आदमी से एक चीज करवा रहे हैं तो 25 आदमी को व्हाट्सएप मैसेज भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब आपको बुलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था और उसके बाद आप ये मैसेज भेज रहे हैं कि भाई आपका नहीं हुआ जी, आप उसमें रीजन भी तो बता सकते हैं. तो ये कहो कि आलसपना है, लेकिन उसमें ना कंफ्यूजन होता है हमारे जैसे एक्टर्स में, या इस स्टेज पे आज 26 साल के बाद ये कंफ्यूजन होता है कि किन कारणों से नहीं हुआ. भाई हमें बताइए ना, हो सकता है हम इम्प्रूव कर जाएं जी, है ना. हम ये तो नहीं कह रहे कि आपने नहीं लिया तो ये आपने गलत किया, हम तो इतना अच्छा कर गए थे, मैं ये तो बोल ही नहीं रहा. मैं ये कह रहा हूँ कि भाई नहीं लिया बहुत अच्छी बात है, हम कुछ और करेंगे, बट क्यों नहीं लिया? थोड़ा मुझे भी तो मौका दो सुधरने का. आपने मेरे अंदर वो चीज देख ली जिसकी वजह से आपने ना बोला है, वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है. करेक्ट जी. मैं एक महान डायरेक्टर हैं, वो उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं. एक शो के लिए मैंने ऑडिशन दिया था, बहुत पहले की बात बता रहा हूं मैं, दिस इज प्री सारा भाई एरा जी. उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा और मुझे मालूम है कि क्रिएटिव ने मुझे कॉल करके बोला था कि मैंने कहा क्यों नहीं हुआ यार. कह रहा है अरे कहाँ दूरदर्शन के एक्टर को लेकर के आ रहे हो. अच्छा. हाँ, कोई ढंग का लेके आओ ना. और उन्होंने ये बात कही थी, मेरा नहीं हुआ था. उसके 2 महीने के बाद सारा भाई वर्सेस सारा भाई हुआ. मैं इनको थैंक बोल ले गया, एक पार्टी में मिले, मैं कहा थैंक यू फॉर रिजेक्टिंग मी, अदरवाइज सारा भाई वुड नॉट हैव हैपेंड. राइट. सेम ही डेट हो जाता. तो वो आपको फायदा, अब पता चला ना, तो आपने एनिमोसिटी नहीं फॉर्म की जी, कि आपने कोई दुश्मनी नहीं पाल ली, आपने कोई ओपिनियन नहीं बना लिया. तो मुझे ये लगता है कि ये हम लोग ना, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना आज हमारे देश में, जी, वी डू नॉट ओन इट, वी डू नॉट एक्ट रिस्पॉन्सिबल. रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ जिस दिन हम समझ जाएंगे ना, ये 2 शब्दों से बना है, रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी. ओके. you are responding to the air and that is why you are surviving right now. Correct? Respond. And my only problem is people are not responding. Women fancy pe hai because I am at certain stage, I am in certain position, I'm sitting on a certain chair, and that is why I am supposed to act like this. Tomorrow you get down off the chair, you are us, you are no one. आप यहाँ से 1 मिनट में खत्म हो जाइए, किसी को पूछेगा भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि फेसबुक पे कितने लोगों ने RIP बोला है. सर ये एक चीज मैं ये देख रहा हूँ आपसे बात करते वक्त कि आप जो भी अपनी बातें रख रहे हैं बहुत ओपनली तरीके से रख रहे हैं. सेम विथ रत्ना पाठक सर जी, उनके साथ आपने काम किया, वो भी अपनी बातों को बहुत ओपनली रखती है, लेकिन उन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया था कि करवा चौथ जो है, जो औरतें रखती है, मुझे देखकर हंसी आती कि पति की लंबी उम्र आप फास्ट रखने से रखी जा सकती है, जाकर बाकी काफ़ी बातें हुई उसके बाद जाकर. तो मैं वो माइंडसेट समझना चाहता हूँ कि किस आपने उनके साथ काम किया, किस तरह के विचार उनके रहते हैं, अगर आप बता पाए तो. नहीं, आई थिंक शी इज अ वेरी एजुकेटेड वुमन एंड शी इज अ लिबरल वुमन and these women have their opinions and they question संस्कृति, they question culture in the sense कि, but इसका सबसे बड़ा पता है आंसर, सबसे आसान आंसर बता रहा हूँ. जी.
आपके एजुकेशन सिस्टम में जब ये डाल दिया जाएगा ना इस तरह का नॉलेज कि क्यों करवा चौथ, क्यों एकादशी, है ना, क्यों रमजान, क्यों ईद, क्यों मून, क्यों सन, क्यों स्टार्स, ये जब आपके एजुकेशन, रोज के एजुकेशन सिस्टम में जब ये डाल दिया जाएगा ना जी आपके सवाल खत्म हो जाएंगे। मुझे अब तुम ही लोग से पूछता हूं मैं, छोड़ो ये ओपिनियन तो है ही। क्यों एकादशी? नहीं पता। देखो विज्ञान भी दो शब्दों से, हिंदी पढ़े हो ना, हाँ बिल्कुल। संधि विच्छेद जानते हो ना क्या होता है? बिल्कुल। दो शब्दों हाँ, का एक शब्द। विज्ञान का संधि विच्छेद क्या है? विज्ञान वी प्लस ज्ञान, ज्ञान, विशेष ज्ञान, विशेष। करेक्ट। आप ये सारी चीजें ना हमारे यहाँ ऑलरेडी हो चुकी थी, हमको नहीं पता है इसलिए ये नहीं है, ये गलत है जी। मैं अभी भी यही कह रहा हूं, जिस दिन तुम ये कहोगे कि मुझे नहीं पता है उस दिन जानने की संभावना रहती है। जी। जिस दिन तुम कह दोगे ना कि हमें सब पता है उस दिन सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ओपिनियंस तभी आते हैं जब आपके पास थोड़ा सा विशेष ज्ञान कम होता है, जी। आप सवाल उठा रहे होते हैं। लेकिन यू कैन नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ मून बिल्कुल। और द इम्पैक्ट ऑफ मून ऑन आवर सिस्टम। अमावस्या टू पूर्णिमा और पूर्णिमा टू अमावस्या कितना दिन लगता है? अमावस्या टू पूर्णिमा, पूर्णिमा टू अमावस्या 14 दिन के 2 साइकिल होते हैं, 28 दिन। जी। पीरियड कितने दिनों में होता है महिलाओं का? एक एक नहीं, 28 दिन। 28 दिन। So are you in sync with the moon or you're not? True. And you can only have children if that sync happens. अच्छा, मुझे इस पर एडुकेट, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो आपने चेंजेस बताए, तो जो औरतों की माहवारी होती है, आपने कहा कि वो भी सेम, इट्स इन सिंक, राइट? It has to be विद नेचर, राइट? एज अ मैन हम पे क्या होता है इम्पैक्ट? लाइक अरे मुझे पता मारेंगे तुमको। अर्थ में कितना % वाटर होता है? 70% वाटर से बने हम। बॉडी में कितना होता है? 70%। तो फिर तुम क्या अलग हो? When you are part of that soil, जिसमें 5 तत्व की आप बात कर रहे हैं, आप अपने अंदर 5 तत्व की बात कर रहे हैं, एयर, वाटर, फायर और ये सारी चीजें, और सडनली आप बोलते हो कि आप पे इम्पैक्ट ही नहीं है। तुम पे तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, मुझे एडुकेट। पूरे सृष्टि पे इम्पैक्ट है। तुम और मैं सिर्फ देखो, नेचर बहुत खूबसूरत है, हम हैं एक, बट हमको बनाया इंडिविजुअल गया है। जी। सेम इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है, उसी पे ये लाइट है, उसी पे माइक है, उसी पे एसी है, आइडेंटिटी इंडिविजुअल है, राइट। बट मैं यहाँ मेरे घर की लाइट चली जाए तो सब बंद। सो दैट्स हाउ वी आर, कि हम वही सब अलग अलग है, हमारा फंक्शन अलग है। हम पंखा कोई है, कोई एसी है, कोई लाइट है, कोई कुछ है, बट है तो एक ही। तो यहाँ पे जब हम अपने अंदर इतना सारा रखते हैं तो हम कैसे बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर मून का इम्पैक्ट नहीं है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इम्पैक्ट एग्जैक्ट होता है क्या? ऑब्जर्व करना है ना। हाँ। 3 दिन पूर्णिमा और 1 दिन अमावस्या ऑब्जर्व करना। ठीक है। फुल मून के 1 दिन पहले, फुल मून और 1 दिन बाद तुम अपने आप को ऑब्जर्वेशन में रखना कि सुबह तुम जिस मूड में होगे ना, हाई टाइड की वजह से 72% तुम्हारा वाटर राइज पे रहेगा। ओके। तुम्हारा वही इमोशन और मूड चलता रहेगा पूरे दिन। अगर तुम म्यूजिक सुनना शुरू किए या मेडिटेशन, इसलिए हमारे यहाँ पहले बोलते थे कि 3 दिन भाई बैठ जाओ ध्यान में, क्योंकि तुमको नेचुरल अपसर्ज मिल रहा है ना नेचर का, उसका हाई और हाई लो और हाई लो। सो लो टाइड, हाई टाइड, एवरीथिंग दैट टाइड वर्क्स ऑन यू बिकॉज यू आर वाटर. So now this is not a very extraterrestrial knowledge I have. This is a day-to-day life. How many times in a year do you sit out in open moon when there is a Purnima and you just keep your mobile aside और से चांद देख रहे हैं यार बस. ब्लू मून भी डाला हम लोग मोबाइल को, ब्लू मून है भाई, ब्लू मून है, ब्लू मून है, अरे वहां देख ऊपर है. So this is what we miss. Right. This is why we are not educating our children. किताब की रटंत विद्या में करवा करके हमने बोला यही जीवन है यार. एजुकेशन सिस्टम में कितना रिवैम्प की जरूरत है पूरा. आई थिंक अभी आपने, चल मेरे साथ तुम्हें करवा दूं पूरा. आप खुद भी बोर्डिंग स्कूल से पढ़े हुए हैं. अभी आपने कुछ पहले पंखे का जिक्र किया, मुझे कोटा फैक्ट्री याद आया. सॉरी मैं बहुत गलत थिंक कर रहा हूँ, बट मुझे कोटा फैक्ट्री याद आया. आपने उसमें भी काम किया. वो हम ना एक दौड़ में पड़ गए हैं कि आईआईटी
AIEEE और इंजीनियर वो सब, बट उसके पीछे का वाई हमको पता ही नहीं है। तो ये जो भेड़ चाल में हम फंसे हुए हैं, तो ये Again, मीनिंगफुल जो आप प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे कोटा फैक्ट्री किया, तो यू प्रेफर स्क्रिप्ट की यार मैं वैसी मीनिंगफुल चीजें ऑडियंस को एक्सप्रेस करूं, या इट्स नॉट योर जॉब, यू फील कि यार Fortunately, I get all those things. ओके, I do not have to go and ask for बट it. आर यू इन द पोजीशन टू चॉइस, यू हैव द चॉइस कि If I do not like, I have the choice to say no. ओके, I do have a choice to say no, and everyone has a choice to say no. No. If they can say no to me, I can say no to them. बट ये होता ना एक्टर की इनसिक्योरिटी कि ये अगर 2 स्क्रिप्ट आई है नहीं पसंद आई तो फिर क्या, मतलब वो चॉइसेस हैं आपके पास इनफ? Absolutely, absolutely. I Okay. do have. And thankfully, I'm not. मतलब ऐसी चॉइस आई नहीं है अभी तक, ऐसे मकाम पे नहीं पहुंचा हूँ जहाँ पे चीजें अच्छी नहीं लगी हैं और फिर भी कर रहा हूँ. बट सर कोटा फैक्ट्री बहुत वनरेबल टाइम पर आपके आई, जब आपको ऐसे फेज में थे और फिर वो स्क्रिप्ट आई, तो वहाँ पे आपने चॉइस की थी कि ये नहीं वो आ गई. यस वो It was मतलब चोली में गिरा था वो. It was never. मेरी तरफ से कोई प्लानिंग नहीं था. मैं तो था ही नहीं बॉम्बे में जब वाली. मैं तो मतलब रनवे पे, पटना एयरपोर्ट पे रनवे पे चल रहा है, एक पता नहीं एक कॉल आया और उन लोगों ने बोला कि, और फिर 2.5 घंटे तक मोबाइल ऑफ होने वाला था जी, उसी में कॉल आया कि ऐसा एक शो है कोटा फैक्ट्री. मैंने कहा तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है रनवे पे, बताओ क्या है. तो बोला कि सर कोटा फैक्ट्री का ऐसा है कि आप रात को आप कहाँ पर हैं. मैंने कहा मैं पटना एयरपोर्ट पर रनवे पे हूँ, टेक ऑफ कर गया है, और मैंने बोला मैं पहुंच करके तुरंत कॉल करता हूं तुझे. एंड देन व्हेन आई लैंडेड ही सेड कि सर आज ही रात को दे दीजिए. रात को दिया और अगले दिन आई वेंट टू भोपाल. एक्टिंग जर्नी के दौरान ऐसी पर्सनालिटी बताइए जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया, या आपके एक्टिंग मेथड में उन्होंने चेंजेस लाए, या अनुराग कश्यप, नसीर सर, देवेंद्र भोजानी, ये 3-4 लोग हैं जो इरफान सर तो कर मतलब बिकॉज मैं देखता था. कमल हसन साहब का भी बहुत इन्फ्लुएंस है मेरे उसके ऊपर, बिकॉज मुझे लगता है कि बिलीवेबल गिमिक अगर कोई कर सकता है पूरे इंडस्ट्री में तो वो सिर्फ कमल हसन साहब कर सकते हैं, कि कैरेक्टर में रहते हुए गिमिक कर देना, यू नो. ओमपुरी साहब कमाल थे यार. admired him as an actor. ओमपुरी साहब, महमूद साहब, जो कॉमेडी के रोल, मतलब these people were living, you know, examples of how an actor should be. right, That you can do whatever is asked for and you do it with so much of belief that, you know, ओमपुरी साहब को आप चाची 420 में देख लो यार, या आप जाने भी दो यारों में देख लो ना. अलग है. एक कौन सी फिल्म थी जिसमें वो सरदार बने हुए थे और वो टैक्सी वाले की मैं मरना आया तो कुछ फेरी भाई साहब आप देख लो, सिकुड़ो सिकुड़ो सिकुड़ो, एक उधर गिरा, क्या बिलीवेबल था वो. तो इन लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है. use of your own senses and faculties is what I've learned from these people. Whether you are asked to listen, whether you are asked to smell, see, talk, taste, you are aware about your system while you are performing, you know. You are just not there as a body, but you are also there as a mind. And then you are also there as a different human who is watching it happening. You know, आप अपने अंदर से एक ऐसे आदमी को निकाल करके देख रहे हो कि ये आदमी सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत जगह पे एक्टिंग में तुम ध्यान दोगे, बहुत सारे एक्टर्स हैं, दे डू नॉट नो व्हाट टू डू विद देयर हैंड्स. राइट, यू नो, सब ऐसे बंद जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं, जेब में हाथ चला जाता है, कमर पे. हाँ. दे डू नॉट नो Right. how you can use your hand. So all these things, that how much aware you are about your own self, how much twitch there is happening on your skin, or how much the eyebrow is moving, every little thing has a meaning. And as an actor you have to be aware. And all these people collectively एक एक बात सबका सुन करके मैंने अपना एक प्रोसेस स्कूल खोल दिया है अपने अंदर, ओके, जो कभी इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जो कभी इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, बट अवेयरनेस के साथ.
इंटरेस्टिंग सर, मैं एक सवाल पूछूंगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात चल रही है, बट थोड़ा पीछे जाऊंगा। आपने अनुराग कश्यप जी का नाम जिक्र किया। अब एक रिपोर्ट आई थी कि मिस्टर अनुराग कश्यप जो है उन्हें मुंबई छोड़ दिया। नहीं छोड़ा है। नहीं छोड़ा ना, दिस इज अ फेक रिपोर्ट। आई थिंक सो। आई थिंक उन्होंने कहीं बात की होगी, वो हो सकता है किसी ने कुछ उठा के बना दिया होगा। ओके, गुड यार, दे आर पीपल एट वर्क। बट वेन एवर यू सी मेन एट वर्क, जनरली वो सड़कें ही बना रहे होते हो। बात हो पाती है सर, आफ्टर वर्क बात हो पाती है? अनुराग सर से नहीं हुई, नहीं है बात। बट हाँ, मतलब दैट इज द मैन यू कैन नॉट जस्ट टॉक, राइट। you have to listen to that man. He is an institute in himself. The amount of knowledge that guy has. Opinionated नहीं है वो आदमी, लेकिन वाकई फिल्म मेकिंग, सिनेमा, आर्ट, he has knowledge about it. और मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि whenever we listen to any human, anyone, we always think that he is judgmental. He is judging something, or he is having an opinion, and either you're influenced by that opinion or you disagree to that opinion. Correct? Why can't we just listen another person as a center of knowledge of whatever he has done or achieved? जिस दिन हम उनको सिर्फ सुनना शुरू करें, there is a difference between listening and hearing. If you start listening ना, उसके बाद तुम अपनी रिसर्च करो ना, तुम अपनी शोध करो, तुम चलो अपने रास्ते, अपने दरवाजे। लेकिन तुम अगर खाली उसमें रहोगे कि यार ये आदमी ना कहीं से आ रहा है, इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, शायद इस वजह से ये बात कर रहा है, नहीं, अगर वो भी कह रहा है तो कहीं कुछ तो नॉलेज होगा यार। ट्रू। आज मैंने तुम लोगों से ये पॉडकास्ट पे इतना किया है, आई एक्सप्लोर्ड अनदर डायमेंशन ऑफ माइंड दैट आई एम टॉकिंग, यू नो, माई एक्सपीरियंस, माई 7 years of तपस्या, और मेरी जो 25 साल की फिल्म जगत की यात्रा रही है, मैं वही बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। मैंने किसी को भी कोट नहीं किया है कि यू नो, बिकॉज आई थिंक एक तो मैं पढ़ता लिटरली कम हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा रियल जोन में रहना चाहता हूँ ना, कि मैं अगर ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरा मोबाइल ऑफ रहेगा, लोगों को देखता रहूंगा, बिकॉज सारी किताब तो यहीं चल रही है। वो धर्म साहब ने आपने बात कही थी कि उन्होंने कहा था कि मैं अब मैं धर्मेंद्र की इमेज को सर्व कर रहा हूँ। आपने कभी सोचा ही नहीं उस बारे में कि मैं भी अपनी किसी, मुझे रोज लगता है कि मेरा नया इमेज है यार, रोज दाढ़ियां बढ़ती है भाई। हाँ, है ना, तो हर दिन परिवर्तन तो हो रहा है। बिल्कुल। तो सारे तुम में क्यों नहीं हो रहा? बट कभी आप सोचते हो सर कि क्या कभी आप सोचते हो इस बारे में कि ये जो, ठीक है आपने तो वो बीच में किया भी है, कि आपके अंदर वो है कि स्लो लाइफ वाला आदमी, कि मैं लाइफ क्यों स्लो होगी? जैसे वाइब्रेंट लाइफ है पागल। जैसे नहीं, मेरा मतलब मैं समझ गया आपका, वाइब्रेंट लाइफ तो है, बट जैसे आप बीच में अपने खेती की वहां पे, तो क्या अभी भी लगता है कि यार आई शुड, जैसे आपने कहा 10 हाथ हैं, तो जो वाइब्रेंट चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी भी कर ही रहा हूँ। तो I'm एक्सपेरिमेंट working more on the millets right now, and now I am trying to make something, वही मेरा फैमिली फार्मर, वो उसका रीलॉन्च करने वाला हूँ मैं। नाइस। यस यस, बिकॉज अभी इतनी जानकारी और तुमको मैं ना खिलाऊं तो मैं लूजर हूँ यार, कि मैंने तुमको इन्फॉर्मेशन दे दिया, बोले ढूंढो। नहीं, इट इज नाउ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्व यू, and my responsibility is even more now because now I'm working in a film industry. I know so many people. Right. Their responsibility becomes bigger because they have to come out and support me. Then do not talk about protein bars. अरे मैं दे रहा हूं तेरे को, यही अनाज में दे रहा हूं। जिस दिन तुमने मिलेट खाना शुरू कर दिया, तुम्हारा हेल्थ ही नहीं, सॉइल रिप्लेनिश होना शुरू हो जाएगा। सॉइल अगर रिप्लेनिश हो गया तो तुमको न बच्चा होने में प्रॉब्लम होगी, न बच्चों के अंदर जो पैदा हो रहे हैं उनके अंदर जो समस्याएं चल रही हैं वो होंगी। जी यार सीधी सी बात है, बताओ सोन लो यार, बड़ा बहुत सिंपल है, सॉरी एक्साइटेड हो गया मैं। सिंपल सी बात है जी, कोई भी बच्चा तुम्हारे थ्रू आता है, तुमसे नहीं आता है, ये तो तय है ना, तुम्हारे थ्रू आए। बिल्कुल। नाउ द क्वालिटी ऑफ अ फर्टाइल एग और अ फर्टाइल स्पर्म, how is that determined? By the kind of food intake and everything. बिल्कुल ट्रू। हम अगर खाही चीनी, बर्गर, आटा, मैदा रहे हैं, how do you expect our children to have or the next
human breed to have a good breed. We will be coming up with ailments. Kids will be born with ailments. Your immunity will suffer. Corona will come and take you over because तुम्हारी immunity नहीं है. An unfortunate part, तुम्हारे माध्यम से पहली बार मैं बोल रहा हूँ, unfortunate part of our medical science also is कि you talk about immunity system. कोरोना के टाइम पे कि आपकी immunity कमजोर है, immunity कमजोर है, सबको बोला. जी. किसी ने भी बताया कि तुम्हारे बॉडी में, तुम्हारे सिस्टम में इम्यूनिटी सिस्टम है कहाँ पे? डाइजेस्टिव सिस्टम तुमको पता है, रिप्रोडक्टिव पता है, रेस्पिरेटरी पता है, इम्यून नहीं पता. So this is the problem. We are half educated, we are made to be half aware, and that is why, because so that I can tell you, इस तरफ आ, इस तरफ आ, इस तरफ आ, बाएं बाएं बाएं, तो भी हाँ ये सही बोल रहे हैं. करो तो अपने ऊपर काम, अपनी खोज तो रखो सारी, और यही चीज तो करने एज अ ह्यूमन हो तुम. राइट. क्यों हमारे लैंड में मुक्ति और मोक्ष की बात होती है? रीजन इज बिकॉज एज अ ह्यूमन व्हेन यू कम यू सी देयर इज सो मच ऑफ थिंग हैपनिंग अराउंड, और आप अटैच भी हो जाते हो, माया भी जोड़ लेते हो, और आप इसी को रियल मान लेते हो. आप अनंत अनादि बोटॉक्स करके अपने आप को हमेशा के लिए इस धरती में मम्मी बन के रह जाते हो. यू नो, आप सब कुछ करते हो. बट हम मुक्ति मोक्ष की बात इसीलिए करते हैं बिकॉज इसी लैंड में बात होती है. लैंड ऑफ लिबरेशन इसीलिए है कि यू डू नॉट कम बैक एंड देन अगेन गो इनटू दैट सेम साइकिल ऑफ कि 10th पास किया, 12th पास किया, ग्रेजुएशन किया, हो सकता है अगली बार तुम जामिया में पैदा हो जाओ, फिर साले वहां का बोर्ड दे रहे हैं. फिर वहां शादी की, वहां बच्चे, यार यहाँ पे क्या काम किया जा सकता है. You want to liberate yourself, and Right. when you come in the form of evolution में सबसे ऊपर, टेबल पे ऊपर आ गए, now you have the power. Now enjoy that freedom and power of working on yourself rather than going back into the cycle. Right? प्रकृति तुमको पनिशमेंट थोड़ी देती है और बोलती है कि तुम सुअर बन जाओ. प्रकृति में सुअर एक एवोल्यूशन में है. जी. वो इसलिए है क्योंकि सुअर कहीं भी खा लेता है, कुछ भी खा लेता है. अब तुम कुछ भी खा लोगे और तुम मर गए, यू नो, खाते खाते मरे, तो तुम्हारी टेंडेंसी क्या गई कि खाना 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 खाना, तो ले भाई तो सुअर बन जा, चल तो खाते रहे. जस्ट रैंडम एग्जांपल, इज नॉट द सच्चाई ये नहीं है, लेकिन ये थॉट है जी कि अपने ऊपर एक समय है कि हम दोस्त अपने ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, तो लेट्स वर्क ऑन दैट. मतलब इस पॉडकास्ट से मुझे लगता है कि काफी लोग बदलेंगे. बिल्कुल, ये बहुत दो तो इधर ही दिख रहे हैं. थोड़ा आउट ऑफ द क्वेश्चन जा रहा हूँ कि मुझे ये समझना है, क्या टीवी के अंदर, जैसे बॉलीवुड में हम सुनते हैं, पर क्या टीवी के अंदर कोई लीड एक्टर कास्टिंग अपनी मर्जी से करवा सकता है? किसी को चाहे अंदर घुसाए, किसी को चाहे बाहर निकलवाए. मैं उसके बाद यार हर कोई अपना कॉन्टैक्ट तो यूज करना ही चाहेगा, है ना. मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है. किसी फिल्म में अगर कास्टिंग हो रही हो एंड इफ आई नो समवन रिलेटेड टू समवन, आई डेफिनेटली पुट इन अ वर्ड, बट नॉट नेसेसरली दैट विल टर्न इनटू माय फेवर. हो सकता है कि हाँ, मतलब क्योंकि इसलिए मैं इससे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी बहुत अच्छी दोस्त रही हैं, अनुपमा में आ रही हैं, रूपाली गांगुली जी की. उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो अपने, आजकल क्या चल रहा है उसके ऊपर में, उन पर आरोप ये लग रहे हैं कि वो अपने जो कास्टिंग है, जो उनको अपनी मर्जी से कास्टिंग और नहीं चाहती, वो शो से बाहर हो जाता है. तो आपने उनके साथ काम किया हुआ है, बाय नेचर वो कैसी हैं, और क्या ये इंडस्ट्री में क्या चीज़ें मैटर करती हैं, क्या सचमुच पॉसिबल है? उपमा ऑनेस्टली बहुत गलत आदमी होऊंगा, सुनी सुनाई बातों पे मैं विश्वास वैसे भी नहीं करता. बट सारा भाई में तो ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं बना था कि कोई कास्टिंग वास्टिंग. अच्छा, और शी मस्ट बी थिंकिंग ऑफ ओपनिंग अप अ कास्टिंग एजेंसी. आई डोंट थिंक यार, मतलब I do not know, so how can I comment on that? और प्लस मैं टेलीविजन सर्किट में ही नहीं आजकल हूँ, सो मुझे नहीं मालूम है कि उसका सेट भी कहाँ है. यू नो, मुझे ये पता है फिल्म सिटी में है, मैं गया भी हूँ, बट इफ यू आस्क मी टुडे वेयर इज इट, आई हैव टू गो एंड आस्क कि अनुपमा का सेट कहाँ है. सो रूपाली से मिले हुए मुद्दा हो जाता है, और जितना हम मिलते हैं उसमें हम ये सारे एलिगेशंस के ऊपर तो कोई बात ही नहीं करते ना. हम तो अपनी दुनिया में रहते हैं. सो आई डोंट थिंक आई विल बी राइट पर्सन टू से दैट, बट एज अ ह्यूमन
आई मीन आई लव बोथ ब्रदर एंड सिस्टर यार, मतलब वो विजय भी वो इतना प्यारा है, विजय को तो मैं गले लगाता हूँ तो थोड़ा सा हाइट में छोटा है और मैं भी थोड़ा वैसा हूँ, तो मतलब मैं उसको छोड़ता ही नहीं, वो खो जाता है मेरे अंदर। एंड इज सच अ अमेजिंग कोरियोग्राफर ही इज। रूपाली मतलब शी इज अ कॉल अवे। कई बार ऐसा होता है कि उसको मेरा मिस कॉल कुरियर से मिलता है, 4-5 दिन बाद कॉल करेगी, तो दैट्स फाइन। सही, हल्का सा कटाक्ष तो आप लगा ही लेते हैं। that is हाँ, कटाक्ष is right word. I mean it's a satire, it's not sarcasm. तुम sarcasm बोल रहे हो, हम satire बोल रहे हैं, क्योंकि सबके लिए अप्लाई होता है। कल की डेट में तुम भी ये बोलोगे कि बेटा तुमको मिस कॉल कुरियर से मिल रहा है, कॉल नहीं कर रहा हो 3-4 दिन से। कॉपी पेस्ट वाली सर। सर कोटा फैक्ट्री में काम किया, मुझे ये समझना है कि टीवीएफ ऐसा क्या सही कर रहा है जो इस समय बैक टू बैक एक से एक अच्छे प्रोजेक्ट दे रहा है जो लोगों से कनेक्ट हो रहा है, अगर आप बता पाए तो यही आंसर ये है, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ। लोगों से कनेक्ट करने के लिए आपको रियल होना पड़ेगा, लोग होना पड़ेगा। You cannot sit in an office and be an amazing writer. You have to be from the real crowd. Plus, they work so much on a script, and that is their reason for success. They, मतलब तुम लोग को जान के हैरानी होगी कि TVF एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जो जब नरेशन होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे मैगी बनाने वाले से या नूडल बनाने, चाय बनाने वाले से लेकर के टॉप CEO तक 40-50 लोग साथ बैठते हैं और हर किसी का ओपिनियन लिया जाता है। ओके। स्क्रिप्ट सुनाई जाती है, फिर वो ओपिनियन नोट डाउन करके फिर चेंजेस किए जाते हैं, तब जाकर के शूट होता है। फिर पहला एपिसोड वही 40-50 लोग देखते हैं, फिर वो बताते हैं ये सही है, ये नहीं है, ये नहीं है। उसमें स्टार्ट ऑफ सोसाइटी और स्टार्ट और आपका नॉलेज मायने नहीं रखता है। ओके। कि मैं आया हूँ ऊपर वाली कुर्सी पे, तो मैं ही डिसाइड करूँगा कि यही एंटरटेनमेंट है और दूसरा नहीं है। वहाँ पे जो चाय बनाने वाला बंदा है उसकी बातों की भी उतनी ही अहमियत है, क्योंकि वो भी बैठ के देखेगा यार, पंचायत वो भी बैठ के देख रहा है। बिल्कुल। हमारी गाड़ी चलाने वाला बंदा भी पंचायत जानता है, हम भी जानते हैं। सो आई थिंक कि जब आप वो उस मास को कर रहे हो तो आप उस मास से ही आइडियाज लेते हो और उसको एक अच्छे से समय दे करके आप स्क्रिप्ट पे साल भर काम होता है यार, 1 साल लिखाई होती है, एक ही दिन में 7 एपिसोड नहीं बनते हैं। So that is why it is giving back to back, and that is as an eye opener for our industry. That's how you should work. You should ask everyone's opinion. Right. You should just not be stuck to your मैंने ह्यूमर दिया ना, ये बेस्ट है भाई, ऐसा नहीं होता है। ट्रिक तो बाय बाय। आपने बताया था कि नसीर साहब का आप पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, ऐसी कौन सी बात थी अगर आप बता पाए, क्योंकि ऑडियंस ये जानना चाहेगी कि क्योंकि जिस तरह से उनके साथ हर एक मोमेंट जो है, एक्सपीरियंस जो है लोगों के लिए लर्न होता है। उनके साथ मेरा सुनने वाला जो विधा है ना, जो अभी एक्टिंग में, हाँ, वो सुनने वाली विधा शुरू हुई थी, क्योंकि देवेन भोजानी समझा रहे थे मुझे कि रिएक्शन नहीं दे रहा है, वो भड़के हुए थे सारा भाई के टाइम पे, और नसीर जी आए हुए थे उस दिन सेट पर। तो वो अकेले लेकर के गए मुझे कमरे में, कि उन्होंने बताया देखो दुनिया में 2 ही तरह के एक्टर होते हैं, एक हु आर बॉर्न लिसनर्स, बी दे हैव टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ लिसनिंग, सो स्टार्ट लिसनिंग एंड यू विल ऑलवेज बी एबल टू रिएक्ट। ओके, सो इट टुक मी गुड 7 years टू अंडरस्टैंड दैट क्या बोल रहे हैं। 7 साल लग गया मुझे सुनने में। Okay. क्योंकि फिर बाबू और बेबी कर रहा था, 4 साल वो चल रहा था, और बाबू बेबी की खासियत ये थी कि 17-18 पेज के सीन आते थे जिसमें मेरे 2 या 3 डायलॉग होते थे, तो बाकी टाइम तो मुझे सुनना ही होता था। तो मैंने अपने उस सारे टाइम जो है उसी प्रैक्टिस में लगा दिया कि जब मेरा क्लोज लगा है तो मैं एक्चुअली सुन रहा हूँ। तो फिर एक पॉइंट पे मुझे ये एहसास हो गया था कि अगर मेरा सिर्फ क्लोज लगा दिया जाए और सीन में सारे लोगों को हटा दिया जाए तो मेरे ही क्लोज से आपको समझ में आ जाएगा कि सीन क्या है। तो सुन के आप रिएक्शंस दे करके ना उस चीज़ को वो करते हो। लेकिन टेलीविज़न में क्या था कि थोड़ा सा आर्टिकुलेटेड ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा एनिमेटेड ज़्यादा हो जाता है, ये ज़्यादा हो जाता है, आँखें जो हैं ऐसे चढ़ जाती हैं। और अगर आप शौक में हो, आप शौक हो और शौक तो नहीं समझ में आता और शौक क्या होता है। सो देयर एनिमेशन हैपेंस, तो वी वर ट्रेन्ड to that, right, then you had to unlearn it when you jumped into web and film.
सो वहाँ पे फिर अनुराग सर काम आए, जिन्होंने आँखों का यूज़ बताया और जिन्होंने ये बताया कि जब हम लोग बात करते हैं दो आदमी तो आँखों में देख के बात कर रहे होते हैं. So your eyes have those 360 degree of movement and every degree has a thought attached to it. So if you do not blink too much, which we do it, tend to do it in television format, लेकिन फिल्मों में और वेब में अगर आप आँख ही ऐसे रखते हैं और आप पूरे इंटरव्यू ऐसे करके अगर बात करते हैं तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा. जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, सवाल बताइए. अच्छा, नहीं मुझे लगता है कि अब मैं ऐसे ही रहूँ पूरे टाइम से तो पूरा चेंज हो जाएगा, सेम ही इंटरव्यू चेंज हो जाएगा जी. और वही चीज़ अगर आप मतलब हर चीज़ हर भाव के पीछे ना आपकी आंख है. आप लड़की को देखते हो तो आंख बदलती है ना उसकी. ट्रू. तो वो वही है कि वो आंखों पे ही. अच्छा, आंखों पे कई फिर ब्रेथ का यूज़ बहुत पता चला यार. ये आदिशक्ति में मैंने वर्कशॉप किया था, वहाँ ब्रेथ का पता चला. मैं ट्राई करता हूँ कि जितना याद है मैं उसको रिलिव करता रहूँ. जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक सिखाया था इन्होंने कि अगर किसी एक लड़की को देख रहे हो और आई लव यू बोल रहे हो, ठीक है, तो बहुत देर तक कितनी बार तुम प्यार से देख पाओगे. पहली बार देख लोगे, दूसरी बार दूसरे टेक में देख लोगे. सो दिस सेड कि हाउ द ब्रेथ कैन चेंज दैट थिंग इन योर आई इफ यू आर डूइंग इट मैकेनिकली. The same thing can be done mechanically, right? So जैसे तुमने अब मैं तुमको ये देखा, अभी मैंने ये बोला I love you, right? अब मैं दोबारा आया, अब दोबारा खावा गया है ना, अब ब्रेक के बाद चल रहा है, वो दोबारा में I love you, वो नहीं आ रहा आँख में, सब प्यार नहीं आ रहा. So how do you take breath as that? So you generally, so love and lust has a very thin line of sound, है ना? So अब मान लो कि यही आँख है. अब ये आँख कैसे चेंज हो गई अभी तुम देखना कि अभी मैं लस्ट में जाऊंगा तुम्हारे साथ. अब इसमें ब्रीद आउट कर दूंगा, मुस्कुरा दूंगा, अभी ये लव में बदल गया. इतना स्लाइट चेंज है. कि अगर किसी को भी देखना हो ना, ऐसे देख रहे हैं, ये तुरंत चेंज होगा विद ब्रेथ. विद ब्रेथ. आदिशक्ति की ये ब्यूटी है ना, आई थिंक ब्रेथ पे काम So होता है. ये सब छोटी छोटी चीजें जो बोल रहा है, ऐसा बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल हैं मेरे. आपने रेखा जी के साथ भी काम किया. अरे वो तो अपने आप में स्कूल है भाई. उन्होंने आपकी तारीफ की थी एक बार शायद, क्योंकि आप कुछ डायलॉग्स नहीं बोल रहे थे. रणधीर सर भी थे. रणधीर, हाँ, वो तो खैर मतलब उस सेट पे तो ये होता ही था कि यार ये ऑल दिस पीपल हु हैव बीन यू नो डूइंग टेलीविजन रेगुलरली, ये लाइनें जल्दी भूलते नहीं हैं, मार्क्स जल्दी नहीं भूलते हैं, दे नो हाउ टू टेक लाइट. सो क्या होता है कि इफ यू टॉक अबाउट द बॉडी ऑफ वर्क एंड द अमाउंट ऑफ वर्क एंड डेज ऑफ वर्क, जी, आई थिंक कि हम लोग 15-20 साल में उतना टेलीविजन में कर जाते हैं जितना फिल्म में डेज नहीं कर पाते हैं. साल में तुम 4 फिल्में करोगे, 4 फिल्मों में तुम 80 दिन 90 दिन शूट कर रहे हो, है ना, फॉर अ फिल्म एक्टर. फॉर टेलीविजन दे आर वर्किंग, इफ दे आर वर्किंग फॉर 4 years रेगुलरली, है ना, 365 दिन काम कर रहे होते. तो आई थिंक कि उसमें हमारी वो हो जाती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं भटक ज़रूर जाते हैं क्योंकि एक पॉइंट के बाद थोड़े से लैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़े कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं. तो हमको लगता है कि टेलीविज़न में फिर वो एक ठहराव नहीं कहूँगा मैं, वो ठहराव वर्ड मिसिंग हो जाता है. फिर यू आर जस्ट वर्किंग एज अ एवरीडे. रेखा जी की बात हो हम कर रहे थे. नॉर्मली सेलिब्रिटीज़ आते हैं, बात करते हैं, मीडिया से कई बार इंटरेक्शन होता है, हम उनको जान पाते हैं, समझ पाते हैं, पर उनके साथ ऐसा नहीं. वो बहुत अपने आप रिजर्व्ड हैं. और I think that's the perception she wants to build, that you do not enter her space and do not just come out and ask frivolous question. क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जिस तरह के जर्नलिज्म भी हो रही है ना, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही फूहड़पन हो रहा है, बहुत ही सवालों का जो है ना कोई डेप्थ नहीं होता है, सवालों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. So she does not want people to know about her, and she will feel awkward might be to answer back to certain kind of question. तो I think वो step back कर रही हैं. बच्चन साहब नहीं आते हैं यार बहुत ज़्यादा मीडिया इंटरेक्शन में. राइट. So that is the perception they want to keep. See, I think somewhere it also कि मैं as a actor या as a star, you know, this is the space I want people to always see me like that. है ना. मेरे टाइप का आदमी होता है कि see me as a human
and know me as an actor. You know. So I think these two kind of thing happens around. There I have worked with many A-lister actors and भाई they see through you. आपको हेलो भी नहीं बोलेंगे, 3-4 दिन नहीं बोलेंगे, 5वें दिन मूड होगा तो बोल देंगे. And they don't talk to you. They are like, yeah, how are you? Fine, कैसा है? चलो, all right, see you. ऐसा वाला तो हाल है लोगों का. काहे बे, खड़े रहो, बोलो हेलो. मेरे सिंपल हो, बोलो सामने, बोलो हेलो, बोलो. नहीं बोलने का मन है तो बोलो आज नहीं बात करेंगे, चलेगा. बट सी थ्रू क्या होता है यार, कि आप देख रहे हो किसी को और जस्ट इग्नोरिंग द अदर पर्सन. है क्या, ये कौन है ये? बहुत बहुत मिलता है. मतलब मैं तो बहुत आसपास देख रहा हूँ, मुझे हंसी आती है कि कितना सीरियसली ले रहा है अपने आप को यार, है ना. मैं एक बार शमशान में जाके बैठा था तो 16 लाशें जल रही थी बनारस में हरिश्चंद्र घाट पे. तो मुझे किसी ने बताया था कि आग का ना ताप लेना चाहिए जी. तो रात को 12-12:15 बजे मैं पहुंच गया और मैं वहाँ शमशान में बैठा हूँ, 16 लाशें जल रही हैं आसपास, तो गर्मी लग रही है आग की ना. तो मैं खाली अनुभव के लिए गया था. अब कोई माइंड में कि यहाँ पे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. एक पॉइंट आया, अब देखो ह्यूमर कहाँ कहाँ नहीं है, है ना. एक पॉइंट आया कि देयर वाज दिस बॉडी विच वाज बर्निंग. सो लकड़ियाँ जब जलने लगती हैं ना, तो अब जैसे पैर है, ठीक है, अभी पैर अगर जल रहा है ना, मैं बहुत नॉर्मल बात कर रहा हूँ, पैर अगर जल रहा है, सॉरी, तो लकड़ी ये वाला तुम्हारा पोर्शन हैवी है, ये जला, ये नीचे गया, ठीक है. सबसे पहले तो पानी ही निकलता है बेटा 72% जलते वक्त, फील करोगे मरने का. और बता नहीं पाऊंगा. तो उसमें तो क्या हुआ था कि वो शायद फ्यूनरल पायर जो था वो जल जल करके वो थोड़ा छोटा हो गया था. अब उसमें जो पैर है वो ऐसे था बाहर, हाँ, वो चिता के बाहर था शायद. ठीक बात. अब मैं बैठे बैठे देख रहा हूँ कि ये बंदा जो है वो तोड़ रहा है उसको. तो लास्ट में ये तोड़ते हैं, बिकॉज दिस टेक्स, हाँ, कपाल क्रिया बोलते हैं, क्या होता है, दिस टेक्स लॉट ऑफ टाइम. अब उसको जो जलाने आया था उसका बेटा ही था, ठीक है. अब वो इंतजार कर रहा है कि फ्यूनरल जल रहा है. अब वो कह रहा है उसको कि ये कपाल क्रिया कब करोगे. तो बंदे ने जो तोड़ रहा तो बोला पहले सर पकेगा, फटेगा, उसके बाद तोड़ेंगे. दैट इज हाउ यू आर ट्रीटेड आफ्टर यू आर जस्ट अ बॉडी. और उसमें मैं भी ये कह रहा हूँ साथ में, अरे भाई वो तो पैर तो अंदर ले ले यार, वो पैर नहीं जल रहा पूरा. So why that? Because that is the real place. और ये लोग नहीं मानते हैं. सफेद कपड़े पे जाओ चाहे काले में जाओ दोस्त, सच वही है. So once you know that, then how do you want to live your life? That is the destination. Now you plan your life either ahead or you plan it backward. कि अब यही समय है, यहाँ से वहीं तक की दूरी है, अब इसी के बीच में तुमको खेलना है. अब इसमें तुम ये भी हो सकते हो, इसमें ही तुम गले लगा कर और क्या हाल है, ये भी हो सकते हो, ये तुम तय करो. बट ये जो कर रहे हैं ना, ये सत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य नहीं है. और तुम उनसे प्रभावित मत हो, और तुम उनसे डरो भी मत. तुम अपने आप को जिस दिन स्वीकार कर लिए तो ये तो है ही नहीं तुम्हारे लिए, क्योंकि फिर तुम जो हो वो ही हो, फिर उनको भी तुम वही दिखोगे. रणधीर साहब मुझे बड़ा अच्छा एक लाइन बोले थे सुपर नानी के टाइम पे, इस इंडस्ट्री में ना, ऐसे ही बात कर रहे थे, इस इंडस्ट्री में तुझे ना आलू प्याज होना चाहिए. मैंने मतलब हर सब्जी को तेरी जरूरत पड़े. मैंने कहा परफेक्ट. तो आलू प्याज जैसा दिख रहा हूँ अलग बात है, बट आलू प्याज हुआ, आलू प्याज हर सब्जी को जरूरत पड़ रही है. और हर इंसान, अगर तुम आलू प्याज बन जाओगे ना, तो हर इंसान को भी तुम्हारी जरूरत. दैट इज माई वे ऑफ लाइफ एंड दैट इज हाउ आई एम. डिस्टर्ब होता है आदमी, जरूर होता है, बिकॉज बहुत कुछ लोग हैं जो थोड़े इम्पोज कर देते हैं. फैंस में भी बहुत सारे तरह के अलग अलग फैंस होते हैं जो आपको थोड़ा सा ऐसा
गलत समय पे वो चेक ही नहीं करेंगे, देखेंगे ही नहीं, वेट भी नहीं करेंगे कि तुम बात कर रहे हो, कुछ कर रहे हो. Those are the moments, but that's part and parcel of life. But that doesn't determine my character. आई फील वेरी ग्रेटफुल हियर सिटिंग विद नहीं ऑनेस्टली सर, क्योंकि मुझे सुनना है का फ्रॉड ही नहीं फ्रॉड नहीं है सर, कैमरा ऑफ भी कर दोगे ना सर, मस्ती कर रहा हूँ. क्योंकि मैं वैसे बहुत बिल्कुल सीरियस हो, अभी भी जीतने के बाद भी सीरियस हो रहा है. क्योंकि ये सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर, ठीक है, शमशान में ह्यूमर ढूंढना वो वही आदमी कर सकता है जो सत्य के बहुत करीब होता है. और मुझे आपसे बहुत बात करनी है, पता नहीं क्यों ये अरे नहीं, यही तो तुमको बोला, 2 दिन मेरे साथ रहोगे सब टूटेगा तुम्हारे अंदर का. क्योंकि मैंने अपना कुछ नहीं बनाया है. सब बटोरा हुआ है. It's all you have gathered yourself from this piece of planet यार. Right. तो हर चीज तो तुम गैदर ही कर रहे हो ना. तो उसमें खाली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अवेयरनेस रखो जी. अपने एजुकेशन को अपने सपोर्ट के लिए बनाओ. कोई भी दुनिया की चीज ऐसी नहीं हो सकती है जहां पे आपको खुदकुशी करने की नौबत आए, क्योंकि हर चीज का सोल्यूशन है. आई नो दैट इट्स अ पेंट अप इमोशन. राइट. आप चारों तरफ से बंद जाते हो, लेकिन तुम अगर इफ यू अंडरस्टैंड दैट एग्जिस्टेंस एंड योर प्ले इन दैट ना, you won't commit something which is of no importance to anyone. Today you are not there, doesn't matter कि सामने वाले घर में खाना नहीं बनेगा यार. 1 दिन नमक छोड़ेंगे वो, 13 दिन के बाद तो अपने लोग काम पे चले जाते हैं 13वीं के बाद. So आप ये समझो कि आप इंपॉर्टेंस सारी चीजों का तभी तक है जब तक आप हो. और आपको ऐसा कोई इमोशन नहीं है जो कभी ऐसा फोर्स ना करे. अगर आप उसको सही एजुकेशन और सही एनालिसिस के साथ देखोगे, निकालते हैं रास्ता. जी. बहुत होता, मैं उस समय ये था कि बहुत होता तो मैं घर बेच देता, लोगों के चुका देता. और मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा एक टाइम देख लेना चाहिए कि क्या मैं वापस जिस विधा को करते आया हूँ, जिस कार्य को करते आया हूँ, उसमें बच्चन साहब की वो थॉट, उसने भी मेरी लाइन जिंदगी बदली. कि मैं वो वीडियो मेरे हाथ लग गया जिसमें बच्चन साहब ने जाकर अभिषेक को बोला था कि भाई ये हालत है और 90 करोड़ का उधार है और सारी चीज़ें अटैच्ड हैं, बट आई विल गेट बैक टू इन समथिंग विच आई नो इट बेस्ट एंड देन आई विल रीपे देम. एंड दैट्स हाउ ही, सो अभिषेक बच्चन सेड दैट he walked to the gym after that. I think 4 a.m. 4 a.m. he walked to the gym because that was the thing he wanted to be back. So these people, they are real heroes if they touch you and if they bring you out without you know them coming through. अगर यहाँ से नहीं आते तो नहीं पता चलता, बट डायरेक्टली तुमको आकर के नहीं बोल रहे हैं ना, फिर भी आपके जीवन पे इम्पैक्ट रख रहे हैं. तो अपना जीवन वैसा बनाए ना कि थोड़ा थोड़ा भी इम्पैक्ट अगर हो जाए कहीं पे. जैसे आज के बाद हमको मालूम है कि आटा चावल गेहूं सब तुम नहीं खाओगे, ट्राई करोगे नहीं खाने का, मिलता तो सब कुछ वही प्रोडक्ट है. बट अब तुम मैदा देखोगे तो तुमको समझ में आएगा, तुम चीनी देखोगे तुमको समझ में आएगा कि क्यों नहीं खाना चाहिए. ये 5 जो है ना भाई साहब, ये बहुत वो है. चीनी, मैदा, गेहूं, चावल, दूध, पनीर, यही है. मतलब वीगन वाला मैं थॉट नहीं बता रहा हूँ, बट मैं जानता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम है. मैं जानता हूँ बिकॉज मैं खेतों में रहा हूँ. मुझे मालूम है कि गाय दूध कैसे दे रही है, मुझे मालूम है कि किस डिस्ट्रेस में दूध दे रही है, क्या इंजेक्शन पीठ पे लगता है कि वो वापस दूध देने लगती है. you know these things. So that's why you do not want. मैंने अपने बच्चों को छोड़वा दिया यार दूध. आज से मेरे ख्याल से जब से मैंने खेती शुरू की है 6-7 साल से बच्चे दूध ही नहीं पीते हैं. चाय के लिए आ जाता है दूध, बट अदरवाइज वी डू नॉट कंज्यूम मिल्क. आई नो कहाँ से आ रहा है. आप यार मुझे एक बात बताओ, पूरे साल जी तुम्हारा एक ही मूड रहता है? नहीं है? बिल्कुल नहीं. लेकिन पूरे साल ऑल द ब्रांडेड मिल्क हैज सेम टेस्ट. या हाउ? गाय उसी मूड में रहती है. आओ दो, उसका बच्चा नहीं हो रहा क्या? उस बीच में बच्चे भी हो रहे हैं. यही तो पढ़ाना है लोगों को. और अगर तुम पढ़ा दोगे ना, तो जो वो कर रहे हैं ना, जो लोग कर रहे हैं उस तरफ जी, उनको ये पता चल जाएगा कि तुमको पता चल गया है. तो व्यवहार में परिवर्तन. अभी तक उनको नहीं पता कि तुमको पता है, इसलिए वो खेल रहे हैं. इसलिए खेल रहे हैं, इसलिए प्रकृति के साथ खेल रहे हैं. जैसे आपने बच्चन साहब का वो वीडियो देखा था और अभिषेक जी का जो आपने वो देखा था, इट वाज इंस्पायरिंग फॉर यू.
कुछ इंटरव्यूज मेरे लिए इंस्पायरिंग होते हैं, दिस इज वन ऑफ देम, आई एम नॉट जोकिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।